मित्रों नमस्कार। गुजरात की राजनीति की आज चर्चा करेंगे क्योंकि अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं गुजरात की राजनीति को लेकर, क्योंकि स्थानिक स्वराज का जो इलेक्शन है, जिला पंचायत या पंचायत के और जो नगरपालिका के इलेक्शन है, उसके अंदर काफ़ी सूत्रों के हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है सामने, जिससे कि हम तो स्तब्ध हुए, लेकिन अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या ये सोची समझी रणनीति है या फिर कोई साठगांठ की ओर इशारा कर रहे हैं। एक ऐसे कांग्रेस के पैनलिस्ट से हम लोग बात करेंगे जिनसे हमने काफ़ी अरसे से हम लोग काफ़ी डिबेट की उनके साथ, लेकिन कुछ अरसों से उनको टीवी पे देखा नहीं, तो दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना उनसे बात की जाए, क्योंकि स्थानिक स्वराज का इलेक्शन है और अगर टीवी पे पैनलिस्ट के तौर पे उनका न दिखना वो भी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि कांग्रेस के अग्रेसिव पैनलिस्ट है या थे, वो उनसे ही जानेंगे। यही बात को लेके हम आज पॉडकास्ट करने जा रहे हैं उनके साथ में, और कुछ ऐसी बातें जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो उजागर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस वाकई में सत्ता चाहती है गुजरात के अंदर, या कुछ साठगांठ के हिसाब से सत्ता से बाहर रह के भी अपना बिजनेस चलाने का प्रयत्न कर रही है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बकुल टॉक्स, आपके साथ में नरेश सोनी। मित्रों, जैसे कि मैंने बात की, मीडिया में पैनलिस्ट रह चुके या थे, उनसे ही जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सागर भाई बकुल टॉक्स में। काफ़ी अरसे से आपको टीवी पे देखा नहीं, तो थोड़ा ऐसा दिमाग में आया कि क्यों ना आपसे बात की जाए, क्योंकि एज अ मीडिया पैनलिस्ट काफ़ी लंबे अरसे तक हम लोगों ने टीवी पे डिबेट की है और कुछ समय से आपको देखा नहीं, तो स्वाभाविक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि सागर भी दिख नहीं रहे, तो क्या बात हो गई ऐसी कि सागर भी अभी टीवी पे दिख नहीं रहे एज अ कांग्रेस पैनलिस्ट। तो क्या है, कुछ वजह के कारण, या आप बिजी, आपका शेड्यूल चल रहा है, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण आप टीवी पे नहीं दिख रहे अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आई एम अ प्योरेस्ट कांग्रेसमैन, सो हियर आई एम नॉट टू क्रिटिसाइज कांग्रेस, बट सम पीपल आर देयर इन द कांग्रेस, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के अंदर काम करते हैं। तो आप मुझे जो सवाल कर रहे हैं, नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो सभी काम करते हैं, लेकिन आप किस प्रकार के काम करते हैं? कांग्रेस के अंदर कुछ लोग जो ऐसे हैं जी, वो नेता भी है, कार्यकर्ता भी है। आपने जो सवाल मुझसे किया कि मेरी खुद की चैनल पर या आपने कहीं पर भी काम किया हो एज एंकर, तो वहां पर आपने मुझे रेगुलर देखा है जी। आप मुझे सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं दिख रहे। बिल्कुल। तो ये सवाल तो सबसे पहले एज अ जर्नलिस्ट आपको कांग्रेस और कांग्रेस के हाईकमांड से करना चाहिए कि आपके अच्छे अच्छे पैनलिस्ट आजकल दिख क्यों नहीं रहे। लेकिन फिर भी आपने ये सवाल मुझे किया है जी, तो इसका जवाब तो मैं दूंगा। लेकिन ये सवाल बनता है गुजरात कांग्रेस और गुजरात कांग्रेस का जो हाईकमांड है, जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी बैठा मैं हूं यहां आपके सामने, सवाल मुझसे हुआ है, तो ऑब्वियसली जवाब मैं दूंगा, और बिल्कुल दूंगा, और मैं सच्चा जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा। क्योंकि मैं कांग्रेस में इसीलिए हूं क्योंकि मेरे गुरुजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। जैसे वो जिसका अंगूठा काट लिया गया था, कौन था वो? एकलव्य। उसने किसको गुरु बनाया था? तो गुरु बना सकते हैं आप, द्रोणाचार्य। तो भले गांधी जी ना हो, लेकिन गांधी जी के विचार आज भी जिंदा है ना। तो गांधी जी मेरे सबसे बड़े गुरु है। उन्होंने ये सिखाया है कि तुमने मुझे तुम्हारी ट्रेन से धक्का मार के निकाला है ना, मैं तुम्हें मेरे देश से खदेड़ कर निकालूंगा। तो इससे बड़ी चीज किसी के भी पास आप नहीं सीख सकते जो उनके पास से सीख सकते हो। सो ही इज यू नो माय गुरु, एंड माय टुडेज लीडर इज राहुल गांधी। तो मैं उनके बारे में तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकता। तो गुजरात कांग्रेस भी तो एक हिस्सा है कांग्रेस का। लेकिन जब आप घंटों के घंटों, आप अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त
या आपकी जिंदगी में जो बचा हुआ वक्त है या जो स्पेयर वक्त है, जो स्पेयर टाइम है, यस, आप अगर देश के लिए दे रहे हो और उसका मिसयूज होता है या उससे द्वारा अगर कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि ये बहुत आगे जा रहा है और कुछ लोग जो गुजरात कांग्रेस में काम करते हैं वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बोले नहीं। तो ये तो कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं है। दिस इज नॉट द गद्दारी विद द कांग्रेस, यू कांट से लाइक दैट। अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया में आपको परेशान कर रहा है, आपको रोक रहा है या आपको बोलने से रोक रहा है या आपके काम में बाधा बन रहा है, तो बिल्कुल आपका ये अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, आपके पिताजी भी हो या आपका भाई भी हो या आपका मित्र भी हो, तो उसको भी आप कहेंगे। बिल्कुल। तो ये किसी पार्टी के साथ कोई गद्दारी नहीं है, समझिए पहले। जी। सो आई एम द प्योरेस्ट कांग्रेसमैन एंड आई विल बी always a congressman, but somehow sometimes some people in the Gujarat Congress they try to prevent some intelligent people या फिर vocal people या यूं कहे कि जो अपने बलबूते पर आगे चले जाते हैं, ऐसे लोगों को रोका जाता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और ये फील क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं लगातार 2022 से जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और यहाँ पर मैं जिस एरिया में रहता हूँ घाटलोड़िया विधानसभा में, वहाँ पर जो टिकट दी गई थी वो अमीबेन याग्निक को दी गई थी और उनके लिए मैं प्रचार करता था घाटलोड़िया में। मैं प्रमुख था, यहाँ पे अध्यक्ष था, वार्ड प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष। उसके साथ मुझे तभी डिबेट में भेजा गया था पहली बार, सामने से फोन करके, कांग्रेस के द्वारा सामने से फोन करके, क्योंकि मेरी बाइट्स बहुत हिट हो रही थी। हर चैनल पे मैं बाइट्स देता था एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन पीपल। स्ट्रीट पे, रोड्स पे जब मीडिया वाले आते थे तो मैं बोलता था, तो वो मेरी बाइट वायरल हो जाती थी लाखों में। तो उनको लगा कि ये तो डिबेट भी कर पाएगा, सो दे कॉल्ड मी जस्ट वॉचिंग माई बाइट्स। तो मैं नहीं गया कभी कि मुझे डिबेट करनी है, उन्होंने ही डिसाइड किया, उन्होंने ही मुझे डिबेट में भेजा और मैं 2022 से 2024 तक डिबेट करता था। 8 या 9 महीने हो गए मैंने एक भी डिबेट नहीं की है। 8 से 9 महीने, 8-9 महीने हो गए मैंने। मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो मतलब बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही है। पिछले 8 या 9 महीने से एक भी डिबेट नहीं की है, जबकि मैं महीने की 10 डिबेट्स करता था। ओके। और उसका कोई रीजन, कोई कारण मुझे नहीं बताया गया है। ग्रेजुअली पहले 10 से 8 हुई, फिर 6 हुई, फिर 5 हुई, फिर कभी कभी 4 हो गई, कभी तो 2 महीने तक डिबेट ही नहीं आए। फिर मैं बोलूं कि क्यों नहीं 2 महीने से डिबेट दे रहे हो, हम तो वेट करके बैठते हैं, क्योंकि उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए गला फाड़ कर बोलना पड़ता है, कांग्रेस के लिए चिल्लाना पड़ता है। तो हम उसके लिए जब टाइम दे रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ही काम दोगे, तो आप हमें बोल दो कि कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, तो हम उसके लिए तैयार है, ताकि हम दूसरा भी काम कर सके ना। क्योंकि हम सैलरी तो ले नहीं रहे कांग्रेस से, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं ना। क्योंकि कांग्रेस हमें कोई पैसा तो देती नहीं डिबेट का। आई हैव नेवर गॉट अ सिंगल बक फॉर द डिबेट्स इन माई लाइफ, एवर नेवर। दूसरों को मिलता हो तो मुझे नहीं पता है, मुझे तो नहीं मिला आज तक। तो अगर मैं सिंसियरली टाइम दे रहा हूं, रिसर्च करके जाता हूं, वरना मैं मना भी कर देता हूं कि यार मुझे इसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं पता है, तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, तो बिगड़ जाएगी डिबेट, तो आप किसी और को बुला लो। तो मैं तो ऐसा लालची भी नहीं हूं कि डिबेट मिली है तो मैं डिबेट कर लूं, स्क्रीन पे आऊंगा, ऐसा मैं पागल नहीं आदमी नहीं। मैं तो ऑलरेडी प्रोफेशनल एक्टर हूं, मैं 25 से ज्यादा गुजराती सीरियल में लीड रोल कर चुका हूं एज ए हीरो। तो स्क्रीन पे आने का कोई मुझे वो है ही नहीं कभी, ना था। ना स्क्रीन फियर है आपको, ना स्क्रीन फियर है, ना स्क्रीन की लालच है, ना मुझे स्क्रीन का फियर है और ना ही मुझे स्क्रीन की लालच है। ओके, राइट। मुझे तो इन लोगों ने खुद सिलेक्ट करके भेजा था। ओके, सुनिए। अच्छा, हाँ, तो फिर डिबेट बंद हो गई। तो मैंने कई बार पूछा कि मेरी डिबेट क्यों बंद हो गई है, तो सारे नेता, जो डिबेट डिपार्टमेंट होता है उसके जो हेड होते हैं, वो कहते हैं कि टॉप लेवल के नेताओं ने मना किया है। टॉप लेवल के नेता को मैं फोन करके पूछता हूं तो बोलते मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी डिबेट बंद हो गई है। तो ये ऐसे घुमाते हैं आपको, मतलब ना वो रीजन देते हैं, ना जवाब देते हैं, ना मना करते हैं। और मैं कोई भिखारी तो हूं नहीं कि मैं बार बार जाके भीख मांगूंगा किसी से, तो मैं तो ऐसा आदमी नहीं हूं। मुझे तो जब इंसल्ट होता है ना, तो मैं तो उस जगह से निकल जाता हूं। अगर मेरी ताकत हो तो मैं फाइट करूंगा, अगर मेरी ताकत नहीं है तो मैं वहां से अपना रास्ता
रोक दूंगा, बराबर, बदल दूंगा। मतलब रास्ता खुद बना भी लेंगे और बिल्कुल चेंज भी कर देखिए, सकते मैं जहां भी जाता हूं तो अपना रास्ता खुद ही बनाता हूं। हैं। जी, मैं एक्टर भी बना तो अपने बलबूते पर बना हूं। मैंने ड्रामा डिग्री कोर्स किया है, ओके, और इन लोगों ने जब मुझे डिबेट में भेजा तो मैंने ये भी कहा कि मैं इसकी डिग्री भी लूंगा। तो मैंने राहुल गांधी का जो ड्रीम है यंग इंडिया के बोल सीजन, जिसमें प्रवक्ताओं को बनाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ग्रूमिंग किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, वो भी उन्हें पास किया हुआ है। ओके, दिल्ली तक गया हूं मैं, नेशनल लेवल तक। और मुझे पास किसने किया है? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुझे जयराज सिंह परमार, जो कांग्रेस के इतने बड़े प्रवक्ता थे, उन्होंने, वो जज थे, उन्होंने मुझे पास किया है। ओके, तो जब गुजरात कांग्रेस के इतने नामी प्रवक्ता ने मुझे पास किया हो तो कुछ तो क्वालिटी होगी। उसके बाद दूसरा जो स्टेप था उसमें मुझे हार्दिक पटेल ने पास किया। सोचो, तब हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे। और उसके बाद मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में मैंने कांग्रेस के नेशनल लेवल के बड़े बड़े प्रवक्ता, वो अलका लांबा हो, पवन खेड़ा जी हो, उनके सामने मैंने डिबेट का कंपटीशन पास किया है। अच्छा, और उनके द्वारा मुझे ट्रॉफी मिली है, सर्टिफिकेट है मेरे पास। सो आई एम अ क्वालिफाइड एक्टर, आई एम अ क्वालिफाइड स्पोक पर्सन, एंड एवरीथिंग आई हैव डन बाय माय ओन नॉलेज, बाय माय ओन थिंकिंग, एंड है ना? रिसर्च और इन लोगों ने मुझे खुद सामने से दिया है। और जब बंद किया तो रीजन तो देना पड़ेगा ना, बिल्कुल, बट दे आर नॉट गिविंग एग्जैक्ट रीजन, एक दूसरे पे टाल देते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने बंद किया है। अरे यार, टीवी मीडिया डिपार्टमेंट जो होता है, उसका जो हेड होता है, उसको कोई ऑर्डर दे सकता है? ओके, आपसे तो फिर मैं रीज़न जानना चाहूँगा सागर जी कि 30 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है गुजरात के अंदर, तो उसमें हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आई है, इसी स्थानिक स्वराज्य की जो इलेक्शन है, नगर पालिका, पंचायत और उसकी जो इलेक्शन है, उसमें कुछ ऐसे वार्ड में टिकट बांटे गए हैं जो पैसे लेके टिकट दिए गए, ऐसी बात हमारे सामने आई है। नॉट आई एम नॉट श्योर, बट सूत्रों के हवाले से ऐसा सुनने को मिला है। क्या ये कुछ सांठगांठ की ओर इशारा कर रहे हैं बीजेपी के साथ में, या फिर ऐसा कुछ है कि उनको पैराशूट लैंडिंग मिल रहा है? क्योंकि कर्मठ नेता है जो पुराने काफ़ी मीडिया के पैनलिस्ट भी रह चुके हैं, उनसे भी हमने बात की थी, उनका भी मानना यही था, और कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थी। और एक जगह मैं ऐसे बैठा था जहाँ पर जैसे हम लोग फ्रेंडली बैठे टॉक करते हैं, तो वहाँ पर किस पर फ़ोन आया था, बोले ये वार्ड के अंदर ये जो टिकट मिली है, तो मैंने इतने पैसा खर्च करके मुझे टिकट मिला है, अगर आपको ये टिकट चाहिए तो आप मुझे कितना दे सकते हैं? ये बात को लेके आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस की ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है ऐसी बातों का, लेकिन मेरे पास दो खुद के अनुभव हैं, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। ओके, उसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, और वो बहुत अच्छे प्रूफ है, वो प्रूफ ही है, आप बोल सकते हैं कि प्रूफ है, ओके, लेकिन वो मेरे खुद के प्रूफ है। अच्छा, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस? हाँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ओके, तो मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर बात नहीं करता हूँ, तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पहली बात तो ये। ओके, ठीक है, ओके। और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, नहीं, वो तो ये क्या मेरी उपस्थिति हाँ, में फोन आया था, इसीलिए आपका मुझे मालूम है। आपको तो सोर्स के द्वारा पता चला है, तो आप बोल सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो जो हुआ है, मेरा तो खुद का अनुभव है। ओके, तो मैं जो बोलूंगा वो तो 100% सही होगा। यस, ऑथेंटिक। तो मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकता। व्हाट हैपेंड टू मी इन द पास्ट एंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, दैट आई कैन टेल यू, ओके, एंड दैट इज द प्रूफ। यस, डेफिनेटली। मैं जब कांग्रेस में आया, मैं आया नहीं था कभी कांग्रेस में। अच्छा, आप कांग्रेस में आपकी एंट्री कैसे हुई? पहले मैं वही बता देता हूँ, उसके बाद ये बात उसके साथ ही जुड़ी हुई है, जो आपने सवाल किया। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आई नेवर केम टू कांग्रेस बाय माई ओन। मैं कभी अपने तरीके से कांग्रेस में नहीं आया। ओके, ना आपने ऐसी कोशिश की ना कि मैं मुझे कभी, राजनीति अरे में मुझे जाना पता है? भी नहीं था कि अहमदाबाद में कांग्रेस की ऑफिस कहां पर है। ओके, आई वॉज नेवर, मतलब मुझे पता ही नहीं था। ओके,
मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, एक लोकल एक्टर की तरह। एक लोकल आर्टिस्ट जो होता है, गुजराती सीरियल, गुजराती थिएटर, गुजराती फिल्म्स, और फिर आकाशवाणी में रेडियो अनाउंसर, उसके बाद जीएसटीवी में न्यूज रीडर था टीवी का। श्रेयांश भाई की जो न्यूज़पेपर है, वो पहले चैनल नहीं थी, एक स्लॉट आता था एक आधे घंटे का, उसमें उनके न्यूज चलते थे, वो सुभाष ब्रह्मट से लेकर सभी लोग पढ़ते थे, तो मैं भी पढ़ता था उसमें, मुझे भी बुलाया गया था। हाँ, और मैंने 5 साल पढ़ा टीवी में न्यूज। काफी पुरानी बात रही होगी। 2007 से 11, कितने साल हो गए? यस, 2007 यानी क्या, 19-20 years। तब तो मैं एकदम यंग, मतलब आज मेरा 54 चल रहा है, तब मैं तो 30-35 का होऊंगा। You are not looking 54। लेकिन अब क्या करें, एक्टर हूं ना। सो मैं अपने आप को मेंटेन तो रखता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टार की तरह रखेंगे, इतने पैसे नहीं है कि भाई ऋतिक रोशन हो या आमिर खान हो, उसकी तरह नहीं जीते हम। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि इफ आई एम एन आर्टिस्ट, इफ आई एम एन एक्टर, लोकल ही सही, गुजरात का ही सही। मैं वो भी पूछने वाला था कि आप डे बाय डे यंगर कैसे दिख रहे हैं। थैंक यू, मुझे लगता है आप मेरी खींच रहे हैं अभी। नहीं, खिंचाई वाली बात नहीं है। तो सुनो, अब जो हमारी बात चल रही थी, हमारा परिवार प्योर कांग्रेसी है। मेरे पापा, मेरे चाचा, सब लोग इंदिरा गांधी के फैन है, फैन, डाई हार्ड फैन। ठीक है, तो बचपन से मेरे घर में जो माहौल था वो मुझ पर भी उसका असर है। और मैं खुद भी देखा है, मैं 54 का हूं, तो मैंने भी देखा है ना सब कुछ। मैंने मेरे 54 की एज में कांग्रेस की सरकारें थी, मनमोहन सिंह की सरकारें थी, सोनिया गांधी जी उसमें जुड़ी हुई थी, राजीव गांधी को भी मैंने देखा है। इंदिरा गांधी जब उनका मर्डर हुआ तब मैं 11 साल का था, तो मैं समझता था, मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे जब उनका मर्डर हुआ था। तब मैं 11 साल का था, मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं बचपन से ही मतलब अट्रैक्टेड हूँ ऐसे लोगों से। वो तो आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरा इफेक्ट पूरा बचपन से वही है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, दीज आर माय लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली है, ये मेरी फैमिली है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ना एमएलए बनना है, ना मुझे कोई विधानसभा लड़ना है, ना मुझे कोई कॉर्पोरेटर बनना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे देश के लिए बोलना है। बोलने के लिए कौन सा मंच होना चाहिए? डिबेट, या फिर कोई ऐसा जहां आपको बोलने के लिए मौका दिया जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां प्रचार हो, आवाज रख है ना। तो मैं तो बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो बोल के दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा काम है। बिल्कुल। तो मैं तो ये इसके लिए आया था यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आया। 2014 से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मैं सोशल मीडिया पर लिखता हूं। फेसबुक पर मैं ज्यादा लिखता हूं। मेरे फेसबुक में 3000 से ज्यादा फ्रेंड्स हैं। आप किसी को भी पूछ के देखिए, किसी को भी, कहीं पर भी, पूरे भारत में, और मैं हिंदी में लिखता हूं। तो पूरा भारत में मेरे लिखे हुए लेख वायरल होते हैं। 80-80 हजार लोग पढ़ते हैं मेरे लेख को। आपका वीडियो वायरल हो सकता है, छोटा सा रील वायरल हो सकता है, डांस का वीडियो वायरल हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल लेख कोई नहीं पढ़ेगा आपका। मेरे लेख 1-1 लाख लोग पढ़ते हैं। 1 लाख, मैं आपको व्यूज दिखा सकता हूं, मेरे पास प्रूफ है। तो मैं 2014 से लिखता था। तब मैं तो कांग्रेस को जानता भी नहीं था, गुजरात कांग्रेस को, बराबर है। उसकी ऑफिस कहाँ है वो भी मुझे नहीं पता थी। तो कुछ लोग होंगे ना मेरे फ्रेंड लिस्ट में कांग्रेस के, उन लोगों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया कि तुम यार इतना अच्छा लिखते हो, कांग्रेस के लिए लिखते हो, अकेले लिखते हो, कोई सपोर्ट नहीं है, ये रिस्की भी है, तो तुम कांग्रेस में जुड़ क्यों नहीं जाते हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता है कैसे कांग्रेस में जुड़ते हैं, मतलब। तो उस आदमी ने 2-3 लोगों को कांग्रेस में बात की कि ये लड़का बहुत अच्छा लिखता है। तो कांग्रेस ने मुझे इनबॉक्स से फोन करके बुलाया ऑफिस पे। और फिर मैं वहां पे गया। सोचो, कांग्रेस ने मुझे फेसबुक से उठाया। ये नहीं कि मैं गया, बिल्कुल, मतलब मैं जो लिखता था उसकी वजह से मुझे उठाया। सो आई वॉज ऑलरेडी टैलेंटेड, आई वॉज ऑलरेडी राइटिंग द ग्रेट थिंग्स, एंड सो दे अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी एंड दे कॉल्ड मी। फर्स्ट दे मैसेज्ड मी इन माय इनबॉक्स, देन दे कॉल्ड मी, देन आई वेंट देयर। और तब अमित चावड़ा ही थे प्रमुख। अच्छा। तो उन्होंने मुझे लेटर दिया, घाटलोड़िया में सिर्फ सोशल मीडिया का इंचार्ज। मतलब फेसबुक पे आप लिखोगे, हमारा जो स्टफ आएगा, मटेरियल आएगा, वो हम आपको देंगे, आप उसको स्प्रेड करोगे, लाइक दैट। तो वो स्टार्ट हो गया मेरा। वो तो मैं करता ही था। घाटलोड़िया वार्ड में आपका सोशल मीडिया का जो ऑलरेडी मुझे लीगल लेटर मिला, आपको लीगल लेटर मिला, जो मैं 2014 से करता था। और ये बात है 2020 की। मतलब 6 साल से मैं लिख रहा था विदाउट कांग्रेस। Without Congress, I was writing for 6 years. When Modi came in 2014, I started until 2020.
जब कोरोना आया, कोरोना के वक्त भी इन लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे लेटर दे दिया। सो आई बिकेम अ सोशल मीडिया इंचार्ज ऑफ घाटलोडिया वार्ड, लीगल, जो मैं करता था, ऑलरेडी मैं करता ही था जी। लेकिन मुझे एक लेटर मिला एक बहुत बड़ी पार्टी से, मतलब एक पार्टी के ऑथेंटिक, जो मेरा सपना था, मतलब महात्मा गांधी की पार्टी। तो वो तो मतलब आई लव इट ना, आई जस्ट लव इट। तो मुझे तो मतलब कितना, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई सामने से बुलाए और जो आपके गुरु हो उसी की पार्टी में। तो मतलब मैंने बोला मजा आ गया, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने बोला ये मेरा अचीवमेंट है कि मैं जो लिखता था वो गलत नहीं था। मैं जो लिखता था 6 साल से उसका कुछ तो मिला मुझे, कहीं रिकॉग्निशन तो मिल, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड मिला उसका, कुछ तो मतलब कोई लोग देख रहे हैं उसको, somebody is watching। कोई गालियां दे रहे हैं लेकिन कोई मुझे देख भी रहे हैं। तो वो गया। अभी 3 महीने नहीं हुए थे ये लेटर देने के बाद, घाटलोडिया वार्ड में जो पुराना प्रमुख था 10-12 साल से, उसने इस्तीफा दे दिया। तो ये लोग मुझे ही पकड़ लिया इन लोगों ने कि तू तो घाटलोडिया का ही है ना, अब वो पुराना प्रमुख चला गया तो तू प्रमुख भी बन जा। मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं आता है, आई एम नॉट एबल टू वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल। मतलब मुझे ये ग्राउंड लेवल पे काम करना, मुझे मैंने कभी सीखा ही नहीं है। सोशल मीडिया तो मेरा वो नॉलेज है, तो मैं लिखता हूँ, मुझे आता है लिखना वगैरह, स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं, तो मुझे पता है। नहीं तुम कर लोगे। सबने मुझे तो फोर्स करके हवा पे मतलब उठा के चने के झाड़ पर बिठा कर मुझे तो बना भी दिया, मुझे तो लेटर दी थी, ये सब मुझे सामने से मिल रहा है, एवरीथिंग आई एम गेट। और वो नहीं कहते कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये जो हमारा एरिया है वो, अगर हम कहें तो गुजरात के मुख्यमंत्री का एरिया है, और अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो ये गृह मंत्री का एरिया है, अमित शाह जी का। और यहाँ पे तो किसी की मतलब ये हिम्मत नहीं होती है। अब ऐसे एरिया में जो जंगल जैसा है, गुजराती में आपने कहिए तो पेलो एरंडा શું કહેવાય, ઉજ્જડ ગામમાં एरंडो प्रधान। तो अब बस ऐसी कंडीशन थी कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ पे कोई है नहीं तो इसको बिठा दो। मतलब इनको तो बिठाना था, एक नाम चाहिए था कि प्रमुख है घाटलोडिया में। और ये मेरे लिए तो ऐसा था कि भी चलो थोड़ा बहुत कुछ पार्टी के साथ जुड़ा हो रहा है मेरा, वो पार्टी के साथ जो हमारे फैमिली की पार्टी है। बिल्कुल। तो मुझे तो प्रमुख भी बना दिया सामने से। ओके, सोचो ये कब की बात है? 2020 के आसपास की, जब कोरोना चल रहा था। 2020। उसके बाद फरवरी महीना था, और कॉर्पोरेशन के जो अभी चुनाव आप बोल रहे आ रहे हैं, मतलब है अभी जी, वही चुनाव नगर निगम के बोलते हैं चुनाव, या आप स्थानिक स्वराज्य बोल लो, जो भी बोलो। तो कॉर्पोरेशन के चुनाव आए फरवरी में, 2021 था शायद। तो बोलता है कि तू तो प्रमुख तो है, हमारे पास कॉर्पोरेशन में 4 लोग लड़ते हैं, 2 मेल 2 फीमेल। ठीक है, तो वो सब था उनके पास, एक लड़की नहीं थी। हाँ, महिला प्रमुख लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उसका नाम निकल गया था वोटर लिस्ट से। अच्छा, हाँ वो थी लड़ने के लिए, एक लड़की थी, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था उसी वक्त। और 20-25 दिन के बाद, 1 महीने के बाद चुनाव था, तो 1 महीने में तो पॉसिबल नहीं था कि उसका नाम वो वोटर लिस्ट में आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो वो उसको तो मतलब बैठना ही पड़ा। तो बोलता है अब लड़की नहीं मिल रही है घाटलोडिया में, लड़कियां नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास, तब नहीं थी, 2021 की बात बोल रहा हूँ। तो ये लोग मेरे घर पे आ गए रात को 11 बजे, सारे नेता बड़े बड़े जाने माने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। ओके। बोलते हैं कि तेरी वाइफ को खड़ा कर दे। क्या बात। सोचो, मुझे सोशल मीडिया से खींचा, मुझे सोशल मीडिया का इंचार्ज बनाया, मुझे ग्राउंड पर प्रमुख बनाया वार्ड का, और टिकट भी घर पे आके दी। मैंने बोला मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, शी डज नॉट नो एनीथिंग। तो आप सोचो कि ये लोग ऐसे लोगों को भी टिकट दे देते हैं। आपने पूछा ना जो सवाल, यस, जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो किसी को भी सर पर बिठा देते हैं। मतलब अभी तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि मतलब काफी जगह उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ, ये धीरे धीरे बात आगे जा रही है, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, उसका जवाब दे रहा हूँ। ये देखो, आपके पास सबूत है ना, मतलब मैंने तो सुना नहीं है। बिल्कुल, ऐसे टिकट दे देते किसी को, हम तो सूत्रों के हवाले से लगाते हैं बात। मतलब मुझे मिल गई तो मैं तो खुश होना चाहिए ना, नहीं मतलब मुझे तो मिल गई तो मुझे तो खुश होना, लेकिन मैं सोचता भी तो हूँ यार ऐसे कैसे किसी को टिकट देते थे। मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं तो करूंगा। कुछ लॉजिक लगाया कि ऐसा मतलब क्यों मतलब ऐसे नहीं, मुझे ये समझ में आया कि गुजरात कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के एरिया में लड़ने के लिए लोग नहीं है। ये केवल मतलब वही स्पेसिफिक एरियाज की बात है। मैं धीरे धीरे आगे सब बता रहा हूँ, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूं। तो अगर उनके पास कोई नहीं है तो वो किसी को भी दे देंगे,
और बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि भी मुझे भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है, ऐसे भी एरिया है, तो वहां पे फिर आपने जो बोला वो हो सकता है ना, दावेदार काफी हो जाते हैं तो फिर उनमें से चुनना तो, क्योंकि अगर तो जब उसमें तो फिर अब जब कोई लड़ने के लिए तय नहीं है तो किसी को भी घर पे जाके टिकट दे देते लोग, और जब बहुत सारे लड़ने वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो आपने जो सवाल किया वो हो सकता है, क्योंकि आपको सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिली है, तो हो सकता है, क्योंकि तब वहां पे फाइटिंग हो जाएगी, मुझे भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है। तो क्या कुछ देखा जाता है, लायकात देखी जाती है कि भाई कितना पढ़ा लिखा है, ये कितना एक्टिव है, इस सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है, इसने ग्राउंड पर क्या काम किया है, इसका नाम है। आप मेरे फेसबुक में जाओ, मुझे कौन नहीं जानता है, मुझे बताओ, जो मेरे 3500 फ्रेंड्स हैं, पूछो उसको कि ये कौन है, ये बोलेगा ये तो कांग्रेस का, उसको जो गाली बोलनी है वो बोले। अगर भाजपा का होगा तो बोलेगा कि राहुल का मूत्र पीता है, हाँ ऐसा बोलता है। फिर बोलेंगे कि तो मुल्ले की औलाद है। मुझे गाली मिलती है सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर, ये तो सनातन का विरोधी है। मैं तो कभी सनातन का विरोधी नहीं। हर साल मेरे घर पे, हर एक साल के बाद मेरे घर पे सत्यनारायण की कथा कहलवाता हूं मैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस में है तो आज आप मुल्ले की औलाद है। अगर आज आप कांग्रेस के ऊपर लिखते हैं सोशल मीडिया पर तो आप राहुल गांधी का मूत्र पीते हैं। अगर आप कांग्रेस के लिए लिखते थे तो आप बार बाला के पुत्र हैं। मुझे ऐसी गालियां मिलती है और मैं ऐसी गालियां खाकर कांग्रेस के लिए काम करता हूं। गंदी गंदी गालियां जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना मंच पर से कि मुझे लोग गाली बोलते हैं 1 किलो 2 किलो, उससे ज्यादा गालियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलती है। मतलब और जो एग्रेसिवली एक्टिव है उनको तो बहुत ज्यादा मिलती है। मुझे तो इनबॉक्स में मारने की धमकी देते हैं। आपका एक लेवल अप हुआ, आपको जब गालियां मिलनी शुरू हुई तो आपको ऐसा सोचना और समझना चाहिए कि आपका लेवल अप हो रहा है। मेरा लेवल अप हुआ है, लेकिन हम ये रिस्क ले रहे हैं ना। यस, हमारी जिंदगी के लिए तो ये रिस्क है ना। मुझे इनबॉक्स में सीधी गाली मिलती है, ज्यादा बोल मत। अच्छा, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब आपको किसी ने हर्ट किया हो ऐसा, मतलब सोशल मीडिया पे तो अरे बहुत गालियां बोलते हैं, बहुत। इन पर्सन कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका? मुझे मेरे ही वार्ड से भाजपा के लोगों के फोन आते हैं। ओके। भाजपा का जो प्रमुख होता है ना, या उसका कोई दोस्त मुझे फोन करता है कि भाजपा प्रमुख तेरे साथ बात करना चाहता है, तो मैंने बोला उसको बोलना फोन करे, तू क्यों कर रहा है? ओके। बोलता है कि तू डिबेट में भी बहुत बोलता है। मैं डिबेट करता हूं, आपकी चैनल थी, मैं वहां पे डिबेट करके गया तो मेरे वार्ड में से भाजपा के लोगों के फोन आ जाते हैं मुझ पर। अच्छा, कि तू बहुत ज्यादा बोलता है, कभी ध्यान रखना। तो ये सारी रिस्क नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल। तो हम किसके लिए ले रहे हैं? देश के लिए ले रहे हैं, गांधी जी के लिए ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी तो जुड़ी हुई है ना, गुजरात कांग्रेस। मैं राहुल गांधी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। ही इज द ओनली पर्सन इन द इंडिया हु फाइट्स अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। वो अभी जब सभा करके गए तो उन्होंने एक बात भी बोली थी कि हम लोग रेस के घोड़े को लगाएंगे रेस में, लंगड़े। अभी मेरी वो बात कंप्लीट नहीं हुई, दूसरा अनुभव मैं बोल रहा हूँ जो आपने बोला था कि वो तो मैंने बोल दिया मेरा अनुभव कि मुझे खुद को टिकट मिली है ऐसे मेरे घर में। अच्छा, उसके बाद क्या? हाँ, तो मैंने वो चुनाव भी लड़ा तो मैं तो अब सीख गया सब कुछ कि चुनाव कैसे लड़ते हैं, बूथ कैसे बनाते हैं, प्रचार कैसे करते हैं। मैंने सब किया, मैंने खुद ही किया, ग्राउंड पे जाके, रोड पे जाके। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। आई जस्ट लव इट बिकॉज इट वॉज फॉर कंट्री ना। मतलब अच्छा इन द सेंस दो तरह से ले सकते हैं उसको, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं। देखो, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके। मुझे तो करना ही था। ओके। और मुझे मौका सामने से मिला, मेरे काम की वजह से मिला, मेरी लिखावट की वजह से मिला, मेरे आर्टिकल की वजह से मिला। लेकिन मैं तो दिल से काम करता हूँ ना, तो मुझे तो मजा ही के दो पहलू होते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन जब रोका जाएगा तो दुख होता है ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मैं आता हूँ, दूसरे पहलू पे भी आता हूँ। आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है काफी अरसे से, ये भी आपने बोला। तो उस टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी घटना हुई थी कि आपको कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। मैं वही बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने चुनाव लड़ा, मैं सब कुछ सीख गया। मैंने घर घर जाकर खुद पत्रिकाएं बांटी। 10 गांव 20 गांव है हमारे, 20 से ज्यादा गांव, 20 गांव है घाटोड़िया में, पूरे गिने तो, और करीब करीब के गिने 10-12 गांव है। हर गांव में एक एक घर में जाकर मैंने पत्रिकाएं खुद अपने हाथों से मेरी टीम के साथ मैंने बांटी। मैंने 100 बूथ बनाए मेरे घाटोड़िया एरिया में, जहां मैं प्रमुख हूं, अध्यक्ष हूं। वहां पे मैंने खुद बनाए, मैंने खुद प्रचार भी किया, माइक पे लेकर चिल्लाया भी, हर गलियों में जाकर खुद चिल्लाया मैं। और मैंने मेरी वाइफ को भी, हाउस वाइफ को घर से बाहर निकाला मैंने।
और उसको भी चुनाव लड़वाया मैंने। ठीक है, तो ये एक अनुभव मेरा कि अगर कहीं कुछ ना मिले तो किसी को भी ये लोग टिकट देते हैं। अब आप कहोगे तो आपको तो अच्छा हाँ अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है टिकट मिली वो, लेकिन ऐसा हर जगह पे होगा, हर जगह पे होगा तो ये अच्छा है क्या? नहीं अच्छा है ना। ये एक अनुभव। अब जब से मैं 2024 में प्रमुख के तौर पर अभी नहीं हूं मैं कार्यरत, उसकी भी हिस्ट्री सुनाऊंगा कि क्यों नहीं हूं। लेकिन आपने जो पूछा कि ऐसे सूत्रों से हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है कि सांठगांठ है, तो उसका एक दूसरा एग्जाम्पल और फैक्ट, एक नेता है हमारे घाटलोड़िया विधानसभा में ही कांग्रेस के, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत जाना माना नेता है, और उसको भी मुझसे जलन होती है मैं डिबेट करता हूं तो, क्योंकि वो भी प्रवक्ता है। तो उसने भी बहुत सारी कंप्लेंट की है मेरे लिए कि ये बहुत लाउड करता है, नुकसान। कैसे नुकसान होगा भाई? हमारे नेशनल लेवल के स्पोक पर्सन देख लो, सुरेंद्र राजपूत, वो राजपूत जी है, वो उनको देख लो, सुप्रिया जी को देख लो, पवन खेड़ा को देख लो। अगर तुमको कोई गाली बोलता है तुम्हारे नेता को, तुम चुप रहोगे? कॉम्प्रोमाइज डिबेट करोगे तुम? हंस हंस कर डिबेट करोगे? रिलेशन मेंटेन करना आए हो यहाँ पे क्या? मतलब आई हैव टू मेंटेन द रिलेशन विद द भाजपा प्रवक्ता, या फिर मैं डर रहा हूं क्या उससे? तो वो जिस भाषा में बोलेगा मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। मतलब हम लोग अगर 30 साल से नहीं है तो क्या हमको मतलब कम बोलना है क्या? ऐसा रूल है क्या? बहुत सारी चैनल में ऐसा है। मैक्सिमम चैनल ऑफ गुजरात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं को चुप करा दिया जाता है और ये लोग चुप हो भी जाते हैं। अच्छा, हाँ, और अगर हम ज्यादा बोले, मैं तो चुप नहीं होता हूं, मैं बोलता हूं, चिल्ला के बोलता हूं, मैं और 3 गुना चिल्लाता हूं अगर वो मुझे मना करे तो। फिर बोलते हैं कि तुम्हारी कंप्लेन आई है, तो तुम लड़ो ना भाई भाजपा से कि मेरा प्रवक्ता, तो तुम्हारे प्रवक्ता ने जो लैंग्वेज में बात किया उसी का जवाब दिया है, उसने शुरुआत नहीं की है। नहीं लड़ते ये लोग, उल्टा हमको डांटते हैं कि भी तुम्हारी कंप्लेन आई है तो अब तुम नहीं जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं? बिल्कुल, कि तुम्हारी बहुत कंप्लेन आती है। कैसे कंप्लेन आई? मतलब मैं क्या पर्सनल फाइट करने गया था क्या मेरी? उसने मेरी नेता को गाली बोला कि तुम्हारा राहुल गांधी पप्पू है, तो फिर मैं फेंकू नहीं बोलूंगा? मुझे नहीं बोलना, मैंने तो शुरुआत की नहीं है। आप डिबेट देख लो ना, सबूत है ना, रिवर्स इट एंड टेलीकास्ट करो। पता है क्योंकि आप अपने काफी डिबेट कर चुके हैं साथ हाँ, में, तो मुझे तो पता नहीं, आप पब्लिक में डिबेट रिलीज करो। मैंने कब गाली बोली? जब उसने शुरुआत की। उसने पर्सनल भी गया, उसके बाद मैं उसके पर्सनल में गया। वो मुझे बोलता है कि तुम बहुत तैयार होकर आते हो, तुमको क्या। अरे यार, तुम्हारा नेता 5-5 जोड़ी कपड़े दिन के बदलता है, तू उसको बोलना, तू मेरे कपड़ों पे क्यों जाता है भाई? ये भाजपा के गुजरात को भाजपा के नेता आपकी पर्सनली हो जाता है। हाँ, बोलता है सागर भाई को क्या पता है, वो तो हीरो की तरह घूमते हैं, हीरो की तरह कपड़े पहन के आते हैं, टिप टॉप। अरे तो वो तो मेरी चॉइस है, मेरी पर्सनल लाइफ पे भी तू डिसाइड करेगा, मेरे कपड़े भी तू डिसाइड करेगा कि ये बुर्खा पहनेगी कि नहीं पहनेगी, ये शर्ट पहनेगा कि नहीं पहनेगा, ये टी शर्ट पहनेगा कि नहीं पहनेगा। राहुल गांधी की टी शर्ट को जो लोग नहीं छोड़ते हैं वो मेरे कपड़ों को भी पकड़ते हैं। अगर आप बिना अच्छे कपड़ों के जाओगे तो बोलेंगे कहां से भिखारी आ गया, अच्छे कपड़े पहन के जाओगे तो बहुत मतलब स्टाइल में आता है। अरे भाई, तुझे क्या है? अब ये जो पर्सनल करेगा तो मैं गाली दूंगा उसको कि नहीं दूंगा? तो ये लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कंप्लेन आई है, तो तुम क्यों डरते हो? तुम डिबेट देखो, डिसाइड करो कि हु स्टार्टेड एंड हु फिनिश्ड। कन्वर्सेशन कैसे हुआ, हाँ, सवाल किए गए, उसका मेरी गलती है तो मुझे डांटो। इफ आई एम नॉट इन द फॉल्ट, हाउ कैन यू, मतलब तुम मुझे कैसे बोल सकते हो? एग्जैक्टली। तुम जिसकी ताकत है तो बोलो उसको जाके। भाजपा को बोलो कि तुम्हारा प्रवक्ता ने शुरुआत की थी, देख लो, डिबेट है सबके सामने। मेरा प्रवक्ता कभी भी ऐसी हिमाकत भी नहीं करेगा। वो तो जब जवाब ऐसा मिलेगा तो फिर होगा। तो ये लोग फाइट भी नहीं करते, समझे आप? तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड कहां पर, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो वो जो प्रवक्ता है, मैंने बोला, और अपना जो घाटलोड़िया का दूसरा, और अपना हित साधने की कोशिश है। तो मैंने जिसकी बात की कि हाँ वही हाँ, तो घाटलोड़िया का वो प्रवक्ता है, तो वो हर बार मेरी कंप्लेन करके मेरी डिबेट बंद करवाने में उसका भी हाथ है। मुझे सारा पॉलिटिक्स पता है। मेरी डिबेट्स में भाजपा से कभी फोन नहीं गया कमलम से। ओके, घाटलोड़िया वार्ड का आपका एक्सपीरियंस कैसा? तो वो जो नेता है ना, नहीं, वो जो नेता है उसका दूसरा एग्जांपल 1 मिनट में दे देता हूं। वो जब से अमित चावड़ा जी प्रमुख बनकर आए हैं तब से ये कह रहा है कि 2027 में मैं लड़ रहा हूं विधानसभा। अभी 2027 कहां है? और अमित चावड़ा को आए 6-8 महीने शायद हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन शक्ति सिंह गोयल गए उसके बाद। हाँ, बिल्कुल। और 2027, ये तो 2026 पूरा बाकी है, और 2027 के
दिसंबर में होता है इलेक्शन, आपको पता हो तो 22 में दिसंबर में हुआ था, तो उसके आसपास होगा नवंबर दिसंबर जनवरी में। तो 2027 एक साल बाकी है, 2026 अभी तो 3 महीने हुए हैं। और अमित चावड़ा जब से आए तब से बोल रहा है, मतलब कितने 2 साल पहले से ये आदमी ऐसा बोलता है, मुझे 4 बार बोल चुका है कि मेरी टिकट पक्की है विधानसभा की और मैं लड़ रहा हूं और तू मेरा प्रचार करेगा। अच्छा, अब बताओ कि टिकट में क्या साठगांठ नहीं होती है? अब इससे बड़ा कौन सा सबूत चाहिए आपको? वो हाउ डेयर ही मैन, दैट लीडर, हाउ डेयर दैट लीडर कैन। ऐसा भी हो सकता है कि एक माहौल बनाना चाह रहा वो। नहीं, वो सबूत, वो सच है। अच्छा, वो बोलते हैं कि मेरे अच्छे रिलेशन है, ओके, मतलब उनका रिलेशन अच्छा है उनके साथ। अमित चावड़ा का रिलेशन मेरे साथ भी अच्छा है, लेकिन मेरा प्रोफेशनल है, मतलब मैं काम की बात करता हूँ सिर्फ। सर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब मैं नहीं करता हूँ। ना मैं उनको कहीं घुमाने ले जाता हूँ, ना मैं उनको कहीं किसी मंदिर के दर्शन करवाने ले जाता हूँ। कुछ नेता ऐसा करते हैं। अच्छा, मतलब चांपलूसी जिसको बोलते हैं, जी वो तो मैं कर ही नहीं सकता। जी हजूरी जिसको बोलते मैंने हैं। तो कल भी आपको भी बोल दिया था, जब आपने दूसरों का पॉडकास्ट किया और आपने बोला कि सागर भाई आपके साथ, मैंने बोला आपको तो दूसरे ही दिखते हैं, मेरी बात तो आप सुनते ही नहीं कभी। तो मैं तो कभी चापलूसी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दोस्ती बहुत दिल से रखता हूँ। मैं बहुत बहुत प्यार से दोस्ती रखता हूँ, मैं गद्दारी कभी नहीं करता। तो आपको गद्दार दोस्त चाहिए, चापलूसी करने वाला दोस्त चाहिए कि अच्छा दोस्त चाहिए, जो कभी आपने बोला हो कि सागर भाई ये बात कहीं नहीं जानी चाहिए, आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, आपकी बात कभी कहीं नहीं जाएगी। मैं ऐसा आदमी हूँ और मैं ऐसा ही हूं। मेरी फैमिली के संस्कार है, ये मेरी परवरिश है, मैं ऐसे ही जिया हूं। मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे पॉलिटिक्स, आई एम इनटू पॉलिटिक्स बट आई एम नॉट पॉलिटिशियन। आई डोंट नो हाउ टू डू द पॉलिटिक्स। मैं काम करने आया हूं, पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं कि इसको गिराओ, उसको रख दो, ये डिबेट से अच्छा करता है तो इसको निकाल दो, इसकी डिबेट बहुत वायरल हो जाती है तो इसको निकालो, ये करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। आई हैव कम हियर टू वर्क फॉर कंट्री। और आप ये इसमें पड़े हो, ये नेता मुझे निकाल रहा है, वो नेता मुझे गाली दे रहा है, वो नेता मेरी कंप्लेंट कर रहा है, वो भाजपा का प्रवक्ता पार्टी से, हाँ, और भाजपा का प्रवक्ता इनके फ्रेंड है। कभी कभी डिबेट, चालू डिबेट से मुझे बोला गया कि भाजपा के प्रवक्ता तुम्हारे साथ डिबेट नहीं करना चाहता है तो आज तुम निकल जाओ यहां से। चालू डिबेट में, मतलब डिबेट के 1 घंटे पहले डिबेट तो तय हो गई, तो मैं तैयार हो गया, मैंने रिसर्च कर लिया, मैंने पढ़ाई कर ली। 5 बजे मेरी डिबेट है, तो 4:30 बजे मुझे बोला जाता है कि आपकी डिबेट कैंसिल। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता ने मना किया है। फिर मैंने उसकी रिसर्च की, बोलते कमलम से फोन आया, मतलब कमलम। तो मैंने बोला ये तो मेरा अचीवमेंट है। कांग्रेस की डिबेट के लिए कमलम से फोन है, मतलब मुझे एंकर फोन करता है। वही मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि आपकी डिबेट कैंसिल करने के लिए कमलम से फोन आता कमलम से फोन है कि सागर, आप... अगर कांग्रेस से सागर शाह डिबेट में है तो भाजपा का प्रवक्ता सागर शाह के साथ डिबेट नहीं करेगा। तो मैंने बोला दैट्स द ग्रेट थिंग, दे आर फियरिंग, सो यू हैव टू फाइट फॉर मी। कांग्रेस के लिए तो अच्छा है ना, बिल्कुल, कि भाई ये कांग्रेस का प्रवक्ता है, उसके साथ डिबेट नहीं करना चाहता है भाजपा का प्रवक्ता, क्योंकि वो उसको कॉम्पीट नहीं कर रहा है। और इसका फोन कमलम से आ रहा है चैनल पर। अच्छा, चैनल पे आ रहा है। हाँ, ओके। तो मैं फिर हेड को फोन करता हूं हमारे डिपार्टमेंट में, तो हेड बोलता है कि अब किसी और को भेज देते हैं। मतलब यू आर सरेंडर्ड। फिर मैंने फोन किया, भी कॉम्प्रोमाइज, मैंने शक्ति सिंह गोयल को फोन किया, फिर मैंने बताया हेड को कि मैंने बोला मैंने तो शक्ति सिंह को बोला है कि मेरी तो डिबेट लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दी है, तो तुम्हारी इज्जत क्या है? तो वहां से क्या जवाब तो मिला? शक्ति सिंह ने तो हेड को ही बोला ना कि इसका क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन करो, तो उसके पास ही फोन जाएगा। ओके, उन्होंने मतलब आपका पक्ष लिया। हाँ, मतलब ही वाज इन माय फेवर ऑलवेज। ओके, उन्होंने तो पब्लिक के अंदर मेरी तारीफ की है डिबेट में। जब प्रवक्ताओं की मीटिंग होती थी ना, शक्ति सिंह गोयल बोलते थे सागर भाई बहुत अच्छा डिबेट करते हैं। फिर तो हो गया, उसके बाद ही मेरी सब डिबेट बंद हो रही। अच्छा, समझो कि अगर आप आगे जा रहे हो, अगर प्रदेश प्रमुख आपकी तारीफ कर रहा है, वो भी 100 लोगों के बीच में, और एक बार नहीं 2-3 बार, तो ये लोग आपको रोक देते हैं। और मेरे साथ वही हुआ है। शक्ति सिंह गोयल ने मेरी तारीफ की थी, 2-3 बार की थी, एक बार नहीं, नाम लेकर। अच्छा, यस। तो उनको ये टॉलरेट नहीं हो रहा था कि ये कैसे, मतलब इनका क्या कनेक्शन है। सागर इज एक वार्ड प्रमुख है और स्पोक पर्सन तो मैंने बनाया है। तो ये मतलब, तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी है भाई, मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे, मतलब वो आपके ऊपर हाथ रखना ऐसा चाहते थे कि मतलब हमने देखो, आपके ऊपर एहसान जताया कि आपको डिबेट दी, आपके मिसेस को वोट की इलेक्शन के लिए टिकट बांटा,
नहीं, ऐसा तो नहीं किया कभी कि कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं कि हमने तुम्हें ये किया वो नहीं किया। लेकिन देखो, इस तरह से अगर कोई बड़ा नेता अगर आपकी तारीफ करता है, आपकी डिबेट वायरल हो जाती है, आपकी डिबेट लोग ज्यादा देखने लगते हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि इन लोगों को इनसिक्योरिटी होती है। ओके, तो क्या हुआ, अब मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, मैंने बाकी अभी नहीं दिया ना, उसने बोला कि मैं 27 में लड़ रहा हूँ। हाँ, एक तो मेरी वाइफ का एक तो वो हो गया ये, तो ये कैसे बोल सकता है एक प्रवक्ता, मतलब मैं भी प्रवक्ता हूँ, अभी 8 महीने से नहीं आया हूँ, वो बात अलग है, मैंने नहीं छोड़ा है, उन लोगों ने बंद किया है। तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा कांग्रेस, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कितना भी बुरा व्यवहार मेरे साथ हो जाए। मैं तो ओपनली बोल के लड़ता हूं, और मैं तो डायरेक्ट प्रदेश प्रमुख को फोन करता हूं। तो यही इनका प्रॉब्लम था कि इसको डायरेक्ट कैसे एक्सेस मिल गया प्रदेश प्रमुख के साथ बात करने के लिए। तो वो भी बंद करवा दिया। अच्छा, उनको बोला कि सर सागर तो ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या बोला होगा, तो मेरे सामने नहीं बोला है। लेकिन जो प्रदेश प्रमुख मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, जो मेरी हर बात का जवाब देते थे, अगर मैं एक मैसेज भी करूं तो फोन करते थे मुझे। अच्छा, हाँ, डायरेक्ट पूछ लो किसी को भी। तो ये कैसे टॉलरेट होगा कि वाई, मतलब इसको कैसे, मतलब इतना हाइप मिल गया, और मतलब टॉप लेवल का नेता कनेक्ट हो गए, इसको डायरेक्ट फोन करता है। मतलब ये एक मैसेज करते तो फोन करते थे, वो तो सबको करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मुझे ही करते थे, लेकिन मुझे करते थे वो नहीं पसंद था। अच्छा, आपने जो बात बताई कि घाटलोडिया के अग्रणी आपकी पार्टी के जो नेता है, उनका कुछ घरेलू नाता बीजेपी के साथ है, ऐसी भी कुछ आपने अभी हिंट दी थी, उसकी बात भी बाकी अभी करनी। देखिए, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ये बोलूंगा ना, बूथ लेवल पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज चल रहा है या चल रहा था, ऐसा कुछ भी है क्या? ये बात भी सही है, देखो, जो हमारे मतलब सुनने ये में ब्लास्ट होने वाला है आज। अगर मैं इसे बोलूंगा, क्योंकि ये सच्चाई है, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैं कांग्रेस का गद्दार हूं। नहीं, मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं जिंदगी में कभी कांग्रेस मतलब सूत्रों के हवाले से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, वो जो मतलब सूत्रों के हवाले से मिली है, उसका तथ्य आप बात बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं, 2020-21 में इन लोगों ने मुझे वार्ड प्रमुख बनाया। मैं ग्राउंड पे काम कर रहा था। उसके पहले जो पुराने प्रमुख थे या पुराना जो ग्रुप था, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। उसकी जगह पे मुझे बिठा ही दिया था, मैंने मना किया था, फिर भी बिठा दिया। मैं इलेक्शन लड़ा कॉर्पोरेशन का 2020-21 में। मेरी वाइफ को टिकट दिया, 3000 वोट मिले मेरी वाइफ को। सोचो, हाउस वाइफ है, कभी हम पॉलिटिक्स में जुड़े हुए लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए कहा तो मैंने कर दिया। नहीं भाई, चलो, कोई मिल ही नहीं रहा है, और 12 बजे तक मेरे घर पे बैठे थे लोग, छोड़ ही नहीं रहे थे कि कल तो फॉर्म भरना है तुम्हें। मतलब कल लास्ट डेट है, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। फिर मैंने बोला मैं नहीं लड़ना चाहता, मेरी वाइफ भी नहीं लड़ना चाहती, बट नाउ आई एम इन द पार्टी, नाउ आई एम इन द कांग्रेस, सो आई विल डू फॉर द कांग्रेस। तो फिर मैंने लड़ा। मैंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। बोलता है तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, जो पैसे सब चारों के बीच में आएंगे उसमें तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। फिर भी मैंने 40,000 रुपया मेरा खर्च हुआ, क्योंकि वो जो आपको एक फी भरनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, नोटरीज करवानी पड़ती है, उसके तो मैंने खर्च किए 40,000 रुपये मुफ्त के। पार्टी से तो 1 रुपया नहीं मिला अभी तक ना। मैं उसके लिए आया हूं कमाने के लिए, लेकिन मैंने खुद के घर के मिडिल क्लास फैमिली के होने के बावजूद भी 40,000 रुपये मैंने खर्च किए। प्रूफ है मेरे पास, ऑल बिल्स आया है। ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 2022 में अमी बहन लड़े थे, आपको पता होगा, अमी याग्निक राज्यसभा सांसद है, वो लड़ी थी। तो उनके साथ मैं प्रमुख के तौर पर काम कर रहा था, प्रचार कर रहा था उनका। वो ठीक ठाक थी, उनका नेचर अच्छा था। उसके बाद 2024 का इलेक्शन आया। मतलब जिन लोगों के साथ मैंने चुनाव लड़ा, जो पुराने लोग थे, वो 2021 में लड़ा। 2022 का मैंने अमीबेन के साथ लड़ा विधानसभा। 2024 जो मोदी जी की हिस्टोरिकल जीत बोली जाती थी कि 400 लेने वाले हैं, जिसमें उनको 240 मिले, उस चुनाव में लोकसभा की सीट में सोनल बहन पटेल को बिठाया। उसका भी मैंने विरोध किया था। मैंने हिम्मत भाई को बोला, जो पुराने प्रमुख थे अहमदाबाद शहर के, कभी मेयर भी थे, मैंने बोला कि सर इनको क्यों, मतलब कोई अच्छा ज्यादा, मतलब तुम कैसे बोल सकते हो कि ये अच्छे नहीं है। मैंने बोला सर, एक अंदर से एक आवाज आती है ना, है ना, हर चीज तो पॉलिटिक्स नहीं होती है सर। मैंने बोला एक उत्साह होता है ना कि लड़ने का, कि कोई हमारा एक नेता ऐसा हो जो जैसे कोई जबरदस्त लड़ने वाला हो, सब मार धाड़ करने वाला हो, मार फाड़ नेता हो, तो मतलब मजा आएगा सर। तो ये मैडम के साथ क्या, मतलब बोलता है ये हाई कमांड का ऑर्डर है।
मैंने बोला कौन हाई कमांड, दिल्ली से या यहीं से? बोलते नहीं दिल्ली से। मैंने बोला कौन, राहुल गांधी? बोलते हाँ राहुल गांधी, हाई कमांड तो वही है ना। मैंने बोला लेकिन पर मैंने बोला अमित शाह के सामने कुछ, और तब मैं डिबेट चालू थी मेरी, मैं आपको प्रूफ देता हूँ, मैं जब डिबेट में जाता था तो मुझे लोग क्या बोलते थे पता है, आपके जैसे एंकर, कि सागर भी तुमने किसको खड़ा रखा है, वो तो मतलब सिर्फ फोटो में है क्या वो सोनल बहन, तो कई बार दिखती ही नहीं है। और ये सच बात है, वो बाहर निकली ही नहीं कभी अपनी ऑफिस से। अच्छा, कभी कभी 1-2 चक्कर लगा दिए। एक महीने में कितना प्रचार होता है, लोकसभा, ये कोई कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं था 2024 का। बिल्कुल। वो सोनल बेन मुझे क्या पूछती है पता है, देखो मैं आपको एक जबरदस्त बात बताता हूँ, छोटी छोटी बातें कितनी डरपोक है ये लोग, मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस के नेता कुछ मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, शक्ति सिंह गोहिल इज द बेस्ट इन कांग्रेस, उनसे भी मेरा नाता तोड़वा दिया इन लोगों ने, क्योंकि वो डायरेक्ट मुझसे बात करते थे, समझे आप। पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, वो बोलते हैं कि तुम आगे जाओ लेकिन उतने ही जितने हम चाहते हैं। तो मैं तो किसी से नहीं रुकता हूं भाई, तो मैं तो छोड़ दूंगा। तुम ही आए थे मुझे एक फेसबुक से लेने, तुम्ही ने मुझे टिकट दिया, तुम्ही ने मुझे स्पोक पर्सन बनाया, तुम्ही ने मुझे ग्राउंड का प्रमुख बनाया, तो फिर तुम अब ये कहोगे, तो आपने पूछा ना कि कभी जताते हैं, तो ये जताया ही ना, ऐसे जताते हैं। okay. बोलते नहीं है, यू नो बिहेवियर, देयर बिहेवियर सेज दैट वी आर प्रमोटिंग यू। तो फिर रोड पे जा रहा है कोई लड़का, उसको भी प्रमोट कर दो ना, मतलब हम में कुछ नहीं है, मतलब आई डोंट हैव टैलेंट, आई डोंट हैव स्पीच, आई डोंट हैव स्किल, तो जो तुमने मुझे दिया वो सब दूसरों को भी दो ना, जो रोड पे जा रहे हैं उनको पकड़ के दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसा नहीं होता है, 2 साइडेड होता है। वटवा वार्ड में ऐसा ही कुछ हुआ है, पारस भाई से अभी मेरा पॉडकास्ट नहीं 2 साइडेड होता है। अगर आप अच्छे एंकर हो तो ही आपको ज्यादा डिबेट मिलेगी, और वो चैनल आपको अगर ये कहेगी कि हमारी वजह से तुमको 10 डिबेट मिलती है, तो दे दो ना, दूसरों को भी दो ना भाई। तो मैं तो ये कहता हूं। तो क्या हुआ, वो जो अधूरी बात थी, 2024 का इलेक्शन आया, तब तक मुझे नहीं पता था, मैं घाटलोड़िया में जितने भी लोग हैं सबको कांग्रेस का ही मानता था, क्योंकि किसी ने मुझसे ऐसी बात अच्छा, कांग्रेस के ही मानते थे। हाँ, अब क्या हुआ, आप पूछो क्या हुआ। अभी दोस्तों पॉडकास्ट जो है एक टर्निंग मोड पे जा रहा है, पूरा सुनिएगा इसको। वी आर एक्सपोजिंग सम ऐसी बातें आपके सामने रखने वाले हैं कि कांग्रेस 30 साल से गुजरात में सत्ता में क्यों नहीं दिख रही है, नहीं आ रही है, इसका जो वजह है, इसका जो रीजन है वो क्या है। और ये कोई सुनी सुनी बात नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कोर में काम कर चुका हूं, मैं स्पोक पर्सन हूं। कोई आदमी जब स्पोक पर्सन बनता है इतनी बड़ी पार्टी का, तो ऐसे ही नहीं बनता है, बिल्कुल, उसमें कुछ तो होगा बात, कुछ तो होगी बात, है ना, तभी उसको बनाया गया है ना। बिल्कुल। तो मैं तो 5 साल अंदर घुसकर काम करके आया हूं, तो मैं तो मेरा खुद का अनुभव बोल रहा हूं, ना मुझे किसी सोर्सेस से कुछ मिला है, ना मुझे किसी ने इंफॉर्मेशन दी है, मैं तो ऑब्जर्व करता हूं और जो मैं देखता हूं वो मैं बोलता हूं। ठीक है, ठीक है। तो 2021 में मुझे चुनाव लड़वाया गया, मुझे टिकट दी गई, मैं लड़ा वहां से। ठीक है, वो सारे कांग्रेस के लोग ही थे जिनके साथ मैं लड़ा, अब तक कांग्रेस के ही लोग थे, मैं लड़ा। 2022 में विधानसभा अमी बहन के लिए लड़ा, प्रचार किया, झंडे गाड़ कर प्रचार किया मैंने, चिल्ला चिल्ला कर प्रचार किया पूरे रोड पर। फिर 2024 आया, सोनल बहन को टिकट दिया अमित शाह के सामने, मुझे नहीं पसंद था तो मैंने बोल दिया, मैंने शक्ति सिंह सर को बोला, मुझे तो नहीं पसंद है, आपने ही सिलेक्ट किया, लेकिन सॉरी सर आपको बुरा लगे, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है। मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि मुझे तो मतलब ग्राउंड वर्क किया तो आपको नहीं, ग्राउंड वर्क नहीं, मुझे तो कोई चापलूसी करनी ही नहीं है ना, मतलब इतना नॉलेज है कि आपको पता है कि मतलब ये लायक है कि अरे नहीं वो लायक जिस है। वार्ड में थी पहले नारायणपुरा में, नारायणपुरा के लोग भी उसका विरोध कर चुके हैं, अच्छा। उसके लिए कोई काम नहीं करना चाहता है। ओके, सोनल बहन के लिए मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, दूसरों के किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है ना, उनका तो मैं नाम लूंगा, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हुआ कि 2024 में उनको रखा गया, तो उनके ऑफिस में मैं कभी कभी जाता था, तो मुझे पूछती थी कि घाटलोड़िया में जो सोसाइटीज होती है उसमें जो एंट्रेंस होता है, वहां पे जो उम्मीदवार होता है उसका एक वो पोस्टर लगता है, कैसे लगाया जाता है, ये सोनल बहन ने मुझे पूछा। क्या उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है? एक भी सोसाइटी पर उसने पोस्टर नहीं लगाया था, वो लोकसभा की उम्मीदवार थी, तो मैंने इसका विरोध किया था। मैंने बोला ऐसे कैसे
मतलब घाटलोड़िया में हमको दे दिया। बोलता है वो हाईकमांड का डिसीजन है। मैंने बोला लेकिन हाईकमांड का डिसीजन, तुम्हारे पास कोई नेता ही नहीं है। बोलते हैं वो 3-3 लाख वोट लेकर आती है पटेल के नाम पर। तो मैंने बोला 6 लाख वाला नहीं है कोई जो उसको हराए? मैंने हिम्मत भाई को ये बोल दिया, तो बुरा लग जाएगा ना सबको। बिल्कुल। 50 लोग बैठे थे। मैंने बोला सर आप जो रीजन दे रहे हो वो मुझे चाइल्डिश लग रहा है। बोले क्यों? तो आप सर बोलते हो कि 3 लाख वोट लेकर आती है पटेल के नाम पर, तो आपके पास 3 लाख से ज्यादा वोट्स लाने वाला नेता नहीं है जो अमित शाह को हराए। अब मैंने ये सबके बीच में बोला, 60 लोग 70 लोग बैठे थे घाटलोड़िया विधानसभा के, सारे हमारी मीटिंग थी घाटलोड़िया की। तो क्या होगा? क्या होगा? क्या बम गिरा। हाँ, और फिर मेरा क्या होगा? सब रुक जाएगा ना मेरा काम। बिल्कुल। कि हर बार मतलब, तो बिल्कुल जायज सवाल है ना। तुम डरते क्यों हो डिबेट में? तुम्हारे प्रवक्ताओं को फोन करके जब चैनल पे बोला जाता है कि इसको मत आने दो, तो तुम फाइट करो। तुम्हारा काम फाइट करना है ना। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते उसके लिए कि हमारे प्रवक्ताओं को मना कर रहा है भाजपा? उसके बाद बूथ लेवल पे क्या हुआ? मैं बताता हूं। नहीं, मेरा एक सवाल है कि अगर किसी भी चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह कहा जाता है कि कमलम से फोन आया है और आपके प्रवक्ता के साथ हम डिबेट नहीं करेंगे, तो गुजरात कांग्रेस की ये क्या बोलते हैं उसकी जिम्मेदारी है कि उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए कि भाजपा के प्रवक्ता आएंगे और कांग्रेस के वही प्रवक्ता आएंगे जो हम भेजेंगे। अगर आपको उनके साथ डिबेट नहीं करनी है तो आप चले जाइए, मेरा प्रवक्ता नहीं बदला जाएगा। और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप डिबेट करके जाइए, लेकिन प्रवक्ता तो वही रहेगा जो हमने भेजा है। मतलब आप अगर बदल देते हो तो तुम तो सरेंडर साबित हो जाते हो ना। इतना स्टैंड भी मतलब कांग्रेस नहीं रख पा रही है गुजरात के अंदर। मैंने तो ये भी बोला शक्ति सिंह गोयल को, मैंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना, मुझे क्यों मना कर रहे हैं लोग? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए भाजपा को। आज तक कुछ नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई, जवाब ही नहीं मिला। ठीक है, ये हो गया। अब बूथ की बात करते हैं। यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज। ओके। उसके बाद सोनल बेन जब खड़ी रही 2024 में, तो जो बूथ में पहले बनाता था वो 100% मैं और मेरी महिला प्रमुख बनाते थे। तो इस बार 2 लोग और घुस गए घाटलोड़िया में। कैसे? एक तो कांग्रेस का था, आप में गया था। दोस्तों ये बात खास सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपोज होने वाला है। हाँ, एक व्यक्ति गुजरात कांग्रेस में था, वो भी प्रवक्ता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपकी टीवी डिबेट में भी बहुत बार आ चुका है। वो पहले कांग्रेस में था, वो गया आप में, फिर 3-4 महीने में आ गया वापस कांग्रेस में। और दूसरा एक था जो आपका ही था, वो कांग्रेस में आया था। अच्छा। वो लोग अब घाटलोड़िया में प्रमुख बनना चाहते थे, मतलब घाटलोड़िया में बूथ बनाना चाहते थे। प्रमुख नहीं, एक प्रमुख बनना चाहता था, उसमें से एक बूथ बनाना चाहता था। तो मतलब कि सागर और जो महिला प्रमुख है वो जो 100% बूथ बनाते हैं उसमें से 50% हमारे। अरे तुम कल आए हो भाई, हम 5 साल से बना रहे हैं 2021 से, तो 50% कैसे? पीछे का रीजन क्या? मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल, बूथ में पैसे मिलते हैं ना कांग्रेस से। ओके। पार्टी से पैसे मिलते हैं ना। देखो वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है। कभी 1000 भी मिलता है, मतलब कट टू कट भी मिलता है, कभी उसमें कोई फायदा नहीं होता है। और कभी कोई अगर पैसे वाला कैंडिडेट है तो वो ज्यादा भी दे देगा। वो डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट। आप लड़ रहे हो, आपके पास बजट नहीं है, तो आप बोलोगे कि जितना जो बिठाने वाले को देना होता है उतना ही दूंगा मैं, तो फिर तो 0 बजट। ओके। ऐसा भी होता है, इस बार ऐसा ही हुआ था। ओके। लेकिन उन लोगों को लगा कि इसमें बहुत पैसे है। मैंने बोला कुछ भी नहीं है पैसे, तुम पैसों के लिए मत आओ, कांग्रेस के लिए आओ। हम लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते। लेकिन जबरदस्ती झगड़ा करके, सोनल बेन से बात करके, शैलेश परमार से बात करके, हमारे 100 बूथ थे, उसमें से 40-50 बूथ ले लिए उन लोगों ने। अच्छा। ठीक है। उसमें से गुजरात कांग्रेस का एक नेता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो आज भी कांग्रेस में काम करता है। हर मीटिंग में वो मौजूद होता है और कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा वो भी डिसाइड करने में मीटिंग में होता है वो। उसने क्या बोला मुझे पता है, कांग्रेस का नेता, कि तू जो बूथ बनाता है ना 100 बूथ, उसमें चौथा हिस्सा मुझे चाहिए। ओह माय गॉड। जो कांग्रेस ने गुजरात प्रदेश समिति से उसको भेजा है यहाँ प्रभारी के तौर पर घाटलोड़िया विधानसभा के, वो मुझसे चौथा हिस्सा मांग रहा है। मैंने उसका रिकॉर्डिंग कर लिया। अच्छा। और वो मैंने सारे ग्रुप को दे दिया, सारे ग्रुप में कांग्रेस के 50-60 ग्रुप के अंदर हूं मैं कांग्रेस के। मैंने शक्ति सिंह गोयल को भी भेजा, मैंने सबको भेजा, हेमंत भाई को भी भेजा, सबको भेजा मैंने। किसी ने कोई एक्शन नहीं ली। क्या बात। हाँ, उसके बाद आ गया चुनाव की डेट आ गई। ओके। तो बूथ तो गए हमारे आधे। चुनाव से पहले बूथ होता है ना काम करना, तो बूथ ले लिए उन लोगों ने जो बाहर से आए थे, और ये कांग्रेस के लोग बैठे रहे। मैंने बोला ये तो आप में चला गया था, दल बदलू है, उसको आपने ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब वो बूथ भी मांग रहा है जो कल आया है, और मैं यहाँ पे 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारी 5 साल की मेहनत का क्या? और कल आए हुए आदमी को तुम मतलब, तो जैसे मुझे टिकट दिया था मैं कल आया था, तो वो उसको बूथ भी दे रहे हैं।
मतलब मैं तो काम करके सब कर रहा था ना, वो कोई प्रूफ दे रहा है काम का? बिल्कुल कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चुनाव की डेट आ गई। अब जबरदस्त बात है, और देखो कांग्रेस ने क्या किया, गुजरात कांग्रेस ने। यस। अब आ गए चुनाव की डेट। अब आ गई चुनाव की डेट। कौन से चुनाव की डेट? जो 2024 का भारत में 78 साल की राजनीति का हिस्टोरिकल चुनाव होने वाला था कि मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, जिसमें उन्होंने 400 लाने का वादा किया था और 240 में सिमट गए थे। और वो भी, उसमें भी आरोप लगे थे कि 80 चोरी के हैं। एडीआर और वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट थे कि 80 भी चोरी की है। मतलब ऐसे ही हालत थी। तब जो सोनलबेन पटेल को अमित शाह के सामने यहाँ पे लड़ाया गया था गुजरात कांग्रेस के द्वारा, उसकी डेट आ गई चुनाव की। और मुझे एक फोन आता है रात को, मतलब कल सुबह चुनाव है और उसके अगले दिन रात को मुझे फोन आता है। अभी मैं प्रमुख हूँ, यहाँ का अध्यक्ष हूँ, और मुझे कांग्रेस के पुराने लोगों के द्वारा, जिनके साथ मैं पहले 2020-21 में चुनाव लड़ा था कॉर्पोरेशन का, जो मैंने बताया, वो सब कांग्रेस के लोग थे। उन्हीं का मुझ पर फोन आता है। मुझे बोलते हैं कि बाहर काम है, बात करनी है। सब रिस्की होता है ये सब, बाहर जाना है, सब हाँ, डराया जाता है लोगों को। मुझे डराया गया है। हाँ, बोलता है कि कल कोई बैठना नहीं चाहिए बूथ में। मैंने बोला व्हाट? यस, व्हाट? क्या मतलब? क्या मैं समझा ही नहीं। कांग्रेस का कोई बूथ कार्यकर्ता बूथ पे बैठना नहीं चाहिए? पुराने कांग्रेस के घाटलोड़िया के नेता, वो कांग्रेस के नेता ने आपको बाहर बुला के, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरे दोस्त है, क्योंकि मैं 3 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। वो तो पता तब चलेगा ना जब ये एक्सप्लोजन होगा। बिल्कुल, कि ये अरे बाप रे ये है। तब तक दोस्तों ये ग्राउंड लेवल के अंदर की बात है, आप समझिएगा। मतलब कांग्रेस का ही एक बड़ा नेता है जो बूथ लेवल पे जो इलेक्शन होता है ना, तो उस टाइम पे जहाँ पर वोटिंग होता है उस दिन बूथ लेवल पे मतलब हर एक को टेबल दिया जाता है। मतलब ये लोग आएंगे वोटिंग करने के लिए, पब्लिक जब आम जनता वोटिंग करने जाती है तो वहाँ पर बीजेपी के भी रहते हैं, कांग्रेस के भी रहते हैं, अपक्ष होते हैं तो उनके भी आदमी रहते हैं, बैठते हैं बूथ हैंडल करने के लिए। और कोई अगर अपक्ष उनकी उम्मीदवारी दावेदारी करते हैं तो उनके भी आदमी रहते हैं। मतलब हर एक पार्टी का एक प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित रहता है। मुझे ये बोला गया कि पर हेड पर बूथ तुम्हें 2000 रुपया भाजपा से मिल जाएगा। भाजपा से? हाँ, मतलब मैं कांग्रेस के लोगों को ना बिठाऊं तो उनको आराम से चोरी करने के लिए मौका मिल जाए, कांग्रेस का कोई बैठा ही ना हो तो बूथ पे। ओ माय गॉड। यस, और ये 2024 में आया था। हाँ, ये जो बूथ मेरे लिए इन लोगों ने, वो तो बात की बात है, ये 2024 में तो हम लोगों ने बनाए थे बूथ। लास्ट में ये झगड़ा हुआ था कि आधे हम लेंगे वो, लेकिन हमने हमारे 50 तो बना लिए थे। तो बोलते 2000 रुपया, तो तुमने कितने बनाए? मैंने बोला मैंने 25 बनाए हैं और 25 मेरे महिला प्रमुख ने बनाए, मतलब हम दोनों ने मिलकर 50 बनाए। तो बोलते 50 के तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो तुम 50 लोग जो हमारे बैठने वाले थे उसको मत बिठाओ। ओ, और ये कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस के लोग। किसको बोल रहे हैं? करंट कांग्रेस के अध्यक्ष को, बूथ वार्ड प्रेसिडेंट को, या मुझे। अब क्या सबूत चाहिए आपको? और हाइट बताता हूं मैं। इसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला देखो यू आर माई फ्रेंड, अगर मैं ये चोरी करूंगा तो तुम तो मुझे चोरी कहोगे ना कि तुम भी तो चोरी हो, तो मैं क्यों अपनी सोने की जाल पानी में डाल दूं? मेरी तो ऐसी क्रेडिट नहीं है। मैंने बोला मैं तो किसी के लिए डबल काम नहीं करता हूं। अब मैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेरे गुरुजी है, तो और उनकी जो पार्टी है उसके साथ मैं अगर ये करूंगा उससे तो अच्छा है छोड़ दूं। और क्या मतलब 1 लाख रुपया क्या है? मतलब अगर तुमको 1 लाख रुपये में भी गद्दारी करनी आती है देश के साथ 1 लाख रुपये के लिए, तो तुम्हें तो मतलब क्या, मतलब मैं क्या शब्द बताऊं कि क्या कर लेना चाहिए तुम्हें? 1 लाख रुपए के लिए भी अगर ये आदमी, ये इंसान, ये मतलब ये लेवल के नेता अगर कुछ, और वो भी कांग्रेस में रहकर अगर ये करते हैं तो अगर ज्यादा पैसे मिले तो क्या नहीं करेंगे? एक नेता ने तो मुझसे चौथा भाग मांगा, वो भी कांग्रेस का नेता था। अच्छा, वो अलग था, वो तो दूसरा था, वो प्रभारी था। ओके, घाटलोड़िया विधानसभा का। वो सब मीटिंग करवाता है, कभी जरूरत होती शाम को रैली है तो वो सब अरेंज करता है। हाँ, तो बोलता है कि तू जो बूथ बनाता है ना उसमें से चौथा भाग मुझे चाहिए। तो मैंने तो उसका तो रिकॉर्डिंग कर ली, मेरे पास सबूत है। मैं विदाउट प्रूफ कभी बात ही नहीं करता हूं।
तो घाटलोड़िया के एक नेता ने मुझे बोला कि मैं 2027 में विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूं, अमित चावड़ा से मुझे टिकट मिलने वाली है। मुझे घाटलोड़िया के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने बोला 2024 के इलेक्शन में कि तू बूथ पे एक भी व्यक्ति को मत बिठा, कांग्रेस से जो पैसा मिला है वो तो तेरे पास है, ऊपर से हम लोग तुझे 2000 देंगे। मैं वहां से निकल गया मना करके। कांग्रेस से तो आपको बूथ हैंडल करने के लिए जो पैसा मिलता है वो तो मिलेगा, वो तो हम बिठाने ही वाले थे, उनको देने वाले थे ना। ठीक है। हाँ। बीजेपी से आपको नहीं बिठाने के। हाँ, तो वो मुझे ऑफर करते हैं कि जो कांग्रेस से मिला है 2, 2.5, 3 जो भी मिला है वो भी तेरे पास रहेगा और भाजपा से भी 2000 दिलवाऊंगा, तो उन लोगों को मत बिठा। तब मुझे पता चला, अच्छा मैं कुछ स्कूल्स के अंदर जब चक्कर लगाता था तो स्कूल्स के लोग मुझे बोलते थे कि क्या बात है, पिछले 2-3 साल से 2-3 चुनाव से तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग बैठते हैं यहाँ पे हर स्कूल के अंदर, पहले तो कभी देखे ही नहीं इतने लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कांग्रेस के लोग थे, आगे से चली आई है, मतलब बिठाते नहीं थे कोई। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे स्कूल्स के लोगों ने बोला, क्योंकि मैं जब बिठाता था तो मुझे जाना पड़ता था ना वहां। बिल्कुल, यस, स्कूल्स के अंदर। तो स्कूल्स के लोग बोलते थे अभी तो कांग्रेस के 7-7, 8-8 लोग बैठते हैं यहाँ पे आके। सोचो क्या चल रहा था इतने सालों से। अब मैं उनके नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे मारेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है पहले भी। अच्छा। हाँ, बहुत बार धमकी दी है। मुझे चप्पू दिखाया था बूथ बनाने के लिए। मैं एक गाड़ी में बैठा था और मेरे साथ कांग्रेस का एक पुराना कार्यकर्ता था और बूथ बनाने थे। तो इस बार ऐसा रूल आया था कांग्रेस के अंदर कि बूथ का जो डिटेल है वो पहले से आपको फॉर्म भर के दे देना है। तो मैं नया था तो मेरे पास थोड़े कम थे, तो जो पुराना लड़का था उसको मैंने बुलाया था कि तू मुझे इसमें हेल्प कर, तू जो करेगा वो काम तेरा और मैं जो काम करूंगा वो मेरा, लेकिन कांग्रेस के लिए तो काम पूरा हो जाएगा ना, हम लोग मिलकर काम कर लेंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, तो तू मुझे हेल्प कर एज अ कार्यकर्ता। तो मुझे चप्पू दिखाया है और माँ बहन की गालियां बोली, गंदी गंदी, जो मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे। जो मोदी जी कहते हैं कि लोग मुझे गंदी गाली बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता को भी गाली मिलती है। तुम तो प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस के तो कार्यकर्ता को भी इतनी गंदी गालियां मिलती है। हम ये रिस्क लेकर काम करते हैं, क्यों जरूरत है भाई मुझे गाली खाने की किसी की? मतलब और क्यों मैं दुश्मन बनाऊं मेरे एरिया में? तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ये कांग्रेस का एक्सपोजर हो रहा है या बीजेपी का हो रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब मैं मतलब तय नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्सपोजर किसका हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है क्या? आई एम नॉट अगेंस्ट कांग्रेस। राहुल गांधी इज माई लीडर एंड इन माई लाइफ इफ आई एम एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स आई विल नेवर लीव कांग्रेस। बट इन गुजरात कांग्रेस how I am harassed, how I am being harassed, that I am telling you. So I am not speaking against Congress, I am not speaking in favor of BJP, I am clearing you. Yes. मेरे साथ जो हुआ और इसकी 25 बार मिन्नतें की मैंने, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन दी मैंने बड़े बड़े नेताओं से, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, तो जवाब नहीं मिला है आज तक। इसीलिए यहां पे बोल रहा हूं, और यहां पर बोलने से पहले भी मैं उनको बोल के आया हूं। अच्छा। प्रदेश प्रमुख को बोला है मैंने कि अगर मुझे मौका मिला तो मेरे साथ जो हुआ है, मुझे कोई मार भी दे, मैं जो सच है वो बोलूंगा। तब तुम मुझे कांग्रेस का गद्दार मत बोलना। मतलब सागर भाई, मैंने अमित भाई को बोला है फोन करके कि सर मैंने 25 बार आपको बोला, आप कोई सॉल्यूशन नहीं ला रहे। मेरी डिबेट बंद हो चुकी है, जो मैं 3-2.5 साल से करता था। मैंने सैकड़ों डिबेट की है, मैं महीने में 10 डिबेट्स करता था। कैसे भाजपा से फोन आने लगे? मैं क्या जयराज सिंह परमार जितना सेलिब्रिटी बन गया था जो लोग मुझे बंद करना चाहते थे? क्या अंदर का आदमी फोन करवाता था चैनल पर? मतलब आपने जो बात कही है अभी सागर भाई, मैं सही मायने में आपको बताऊं, आपको अवेयर होना पड़ेगा। और क्या मुझे मार देंगे वही ना? मतलब कुछ ना हो सके, मतलब बीती तो भाजपा तो नहीं मारेगी, मैं तो भाजपा के लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं ना। नहीं, इसमें तो दोनों साइड से हो रहा है। नहीं, कहां से? का भी एक्सपोजर हो रहा है, क्योंकि उनकी रणनीति क्या है वो पता चल रही है लोगों को, कि इस हिसाब से वो मतलब वोट जो ले रहे हैं, कमा रहे हैं, ये बात भी लोगों को पता चल रही है ना। हाँ, कांग्रेस को ऐसे दबा के, मेरे साथ ये हुआ है तो मैं बोल रहा हूं। अब इसके कोई प्रूफ नहीं होते ना। रात को मुझे बुलाया फोन करके तो मैं गया, फिर मैं वहां से 2 मिनट में मना करके निकल गया, तो मतलब मुझे क्या पता था? तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा उसका। बिल्कुल, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? मेरे पास अगर आपका निवेदन ही सही है ना? नहीं, मेरे पास एक प्रूफ है कि कांग्रेस का ही नेता मुझसे बूथ का 4था हिस्सा मांग रहा है। यस। तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि दूसरे ने मुझे ऑफर भी किया होगा।
मेरे पास तो सबूत है ना। जो कांग्रेस के नेता आज भी कांग्रेस की ऑफिस में बैठता है बड़े बड़े नेताओं के साथ, उनकी चापलूसी करता है, वो प्रभारी बनकर आता है और मुझसे चौथा हिस्सा मांगता है, उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और दूसरा नेता है वो आपको ऑफर देता है कि आपको बूथ पे पर्सन मतलब मत बिठाओ तो हम तुम्हें पैसा देंगे, भाजपा से दिलवाऊंगा। ऐसा दिलवाएगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, वो तो ना भी दे तो क्या करूंगा मैं, जब आदमी बैठे ही नहीं, अगर मैं उसकी बात पे विश्वास कर लूं और मैं कल ना बिठाऊं और फिर वो कल नहीं, जैसे स्कूल में से आपको जवाब मिला तो इस हिसाब से वो तो प्रैक्टिकल ही है, और ये एक वार्ड में हो रहा है तो मतलब मान लो कि दूसरे वार्ड में भी बट नेचुरल होता ही अब होगा। वो मुझे नहीं पता है, वो तो दूसरे वार्ड के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन मैं मेरे साथ जो हुआ है मैं उसकी बात बता रहा हूं। और ये मेरी खुद के साथ हुआ है। आई एम कंप्लीटली हैरेस्ड। और अब तो यहां तक कि मुझे तो कुछ भी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि मैं तो चुप रह के तो जाऊंगा नहीं। मैं वही बताने जा रहा था आपको। अब जो भी होगा वो तो मतलब होने वाला है, तो होगा। एक्सपोज मतलब आप जो कर रहे हो तो उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केवल बूथ के लिए अगर आपको चप्पू दिखाया जाता है तो ये एक्सपोजर होने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है उसकी तो कल्पना की जा सकती है। क्या केवल मतलब उसने मुझे चप्पू इसलिए बताया कि तू बूथ नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, घाटलोड़िया में कांग्रेस का काम नहीं करना है तुम लोगों को, इस तरह से डराया गया था। लेकिन मैंने तो बनाए बूथ, डंके की चोट पर बनाए, चप्पू दिखाया फिर भी बनाए मैंने। और जिसने चप्पू दिखाया था वो मर गया, उसको जॉन्डिस हो गया था, जॉन्डिस में से फिर वो जो ट्रांसफर हो जाता है ना वो हो गया उसको, वो मर गया, वो अभी मरा, 2-3 महीने हो गए। तो मुझे चप्पू दिखाने वाले अपने आप मर जाते हैं। तो मुझे मतलब मैं कुदरत ने उसको जो भी मतलब सजा मिलनी है या जो भी हो, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा को शांति मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, तो हो सकता है कि डिवाइन पावर भी आपको सपोर्ट करता हूं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं मोदी जी की तरह, लेकिन आपकी सच्चाई तो होती है ना कुछ जो आपको अंदर से आवाज देती है। अगर मैं झूठा आदमी होता तो मैं उसकी बात मान लेता, वो तो मेरा फ्रेंड ही था ना, बिल्कुल घर के रिलेशन है। अब वो मेरा अभी सवाल नहीं, अब थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, अब ये बात मैंने सोनल पटेल को भी बताई। ओके, तो इस बार सोनल पटेल प्रमुख बन गई, उसके बाद नई बॉडी बनती है, तो प्रमुख के तौर पर किसको उसको कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे करना चाहिए। उसने उस आदमी को प्रमुख बनाया जो उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जिसने मुझे 2000 की ऑफर की। अच्छा, सोनल पटेल ने उसको प्रमुख बनाया जो लोग मुझे ऑफर कर रहे थे कि कांग्रेस के आदमियों को मत बिठाओ बूथ पे, भाजपा से तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मुझे तो 2000 बोला था, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं, मैंने बोला कि ये लोग हैं, उन्हीं लोगों को प्रमुख बनाया। तो मैंने सोनल बहन को ये बताया कि ये लोग हैं, लेकिन फिर भी सोनल बहन ने उन्हीं लोगों को प्रमुख बनाया नई बॉडी में। ओके, तो मुझे प्रमुख पद से भी निकाल दिया, सच बोलने के बाद भी। और कौन बना रहा है? अहमदाबाद शहर के प्रमुख बना रहे हैं, जिसको राहुल गांधी ने बनाया है, ऐसा ये बोलते हैं कि राहुल गांधी ने इनको सिलेक्ट किया है। मतलब इसको तो किसी ने वोट ही नहीं दिया की सजा मिली आपको। मुझे वहां से निकाल दिया और डिबेट भी बंद हो गई। तो जो कुछ भी उन लोगों ने मुझे दिया था सामने से, फॉर दैट आई नेवर गॉन, आई नेवर वेंट टू आस्क फॉर। मैं कभी गया नहीं था उनके पास। तो उन्होंने मुझे पहले बनाया सोशल मीडिया का इंचार्ज, फिर उन लोगों ने मुझे ग्राउंड पे प्रमुख बनाया वार्ड का, फिर उन लोगों ने मुझे टिकट दी चुनाव लड़ने के लिए कॉर्पोरेशन की। हम लोग लड़े भी, 3000 वोट्स लेकर भी आए, जबकि हम तो हाउसवाइफ और मतलब नॉर्मल फैमिली के लोग हैं, हम पॉलिटिक्स के लोग भी नहीं थे। और ये भी साबित हो गया कि किसी को भी टिकट मिल सकती है अगर कोई ना हो तो। और बहुत सारे लोगों लैंडिंग भी होता है, जैसे वटवा की बात हुई, क्योंकि वटवा में भी 1 महीने पहले ही जो कांग्रेस में जुड़ा उसको, और बहुत सारे लोग हो तो उसमें फिर कंपटीशन भी होती है। फिर आपको जिसे किसने बताया कि मैंने पैसे दिए, तो मेरी उपस्थिति में फोन आया था। ठीक है, मैंने ऐसे ही तीर नहीं मारा, मेरी उपस्थिति में फोन आया था। कांग्रेस के लोग आपको मैंने 8 लाख दिए हुए हैं, आप मुझे कितना दोगे बैठने के लिए, ये फोन आया मेरी उपस्थिति। फिर कांग्रेस के ही लोग आपको फोन करके ये कहते हैं कि बूथ में मत बिठा लोगों को, मैं भाजपा से पैसे दिलवा दूंगा। उसके बाद आप अगर बूथ बनाते हो उनके अगेंस्ट में जाकर, तो आपको चप्पू भी दिखाया जाता है। उसके बाद आपको गालियां भी बोली जाती है। भाजपा के प्रमुखों के द्वारा फोन भी आते हैं आपके ऊपर, इनके ही कहने से आपकी डिबेट बंद हो जाती है।
आप अगर डिबेट में जबरदस्त डिबेट करते हो तो जलने वाले लोग भी कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत बोलता है। और कमलम में से फोन आया कि नहीं आया वो तो सबूत नहीं है। हो सकता है कि अंदर के ही किसी नेता को अगर हम पसंद ना हो या हमारी डिबेट बहुत वायरल हो रही हो तो उसने ही ऐसे 2-4 भाजपा के लोगों के द्वारा फोन करवाया कि हम सागर के साथ डिबेट नहीं करेंगे। और अगर ऐसे फोन आते तो लोग लड़ते भी नहीं है, मतलब फाइट भी नहीं करते कि हमारा प्रवक्ता तो आएगा तुम्हारे कहने। सभी तरह से पहलू को। और एक नेता तो ये भी कहता है कि 2027 में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे टिकट मिल रही है विधानसभा की। तो अब क्या आपको क्या कौन सा सबूत चाहिए? मैंने तो 10 उदाहरण दिए एंड एवरीथिंग हैपन टू मी। एग्जैक्टली मैंने सुना नहीं है ये सब। बिल्कुल। आई हैव फेस्ड, आई हैव गॉन थ्रू इट, आई एम बीइंग हरेस्ड। मेरा काम इन लोगों ने देकर इन्हीं लोगों ने बंद किया। ओके। तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैं कहीं नहीं गया हूं। मैं आज भी देश के लिए काम करना चाहता हूं। मैं जिंदगी भर कांग्रेस के लिए ही काम करूंगा क्योंकि गांधी जी मेरे गुरु है। गुजरात कांग्रेस के कोई भी नेता मेरे नेता नहीं है। मेरे नेता राहुल गांधी है। क्योंकि ये तो कभी भी चले जाते हैं। आप देखिए हार्दिक पटेल चले गए, बिल्कुल। आप देखिए वो ठाकुर कौन, कल्पेश ठाकुर। हाँ, अभी देखिए वो आप वाला राजू करपड़ा किसानों को मदद करने के लिए चला गया। बिल्कुल। जबकि इन लोगों ने तो किसानों को 2 साल तक बॉर्डर पर बिठा कर रखा, हर प्रकार की गालियां दी, हर प्रकार की परेशानी की और 700 किसानों की तो हत्या कर दी इन लोगों ने। अब ऐसा नेता ये बोल के जा रहा है कि मैं किसानों के निराकरण के लिए जा रहा हूं भाजपा में, तो ऐसे नेता को मैं अपना नेता मानूंगा। बिल्कुल। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको सागर भाई, SIR जब लागू हुआ तो काफ़ी मतलब उसको लेके भी बहुत चर्चाएं हैं, तो क्या कांग्रेस ने इसको मतलब कैसे लिया है SIR को? देखो SIR के ऊपर बात करने से पहले एक छोटा सा और बात करना चाहता हूँ 2 मिनट में। ये सारे जो मैंने सबूत दिए आपको जो मेरे साथ हुआ है, उसमें और एक घटना भी है जो लास्ट अभी हुई है इसी महीने में। अच्छा। हाँ, 15 मार्च या 15 अप्रैल तो अभी आएगी। 15 मार्च को मैंने एक कंपटीशन दी गुजरात कांग्रेस के द्वारा। नेशनल हंट की कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया। अच्छा, मतलब मैं नेशनल लेवल के स्पोक पर्सन बनने के लिए। तो गुजरात मतलब कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस नहीं, कांग्रेस, सेंट्रल कांग्रेस, वो आपको नेशनल लेवल पर भी लेके जा सकती है अगर आप गुजरात के अच्छे प्रवक्ता है तो। आप में अगर टैलेंट है, इतना तो उसकी एक कंपटीशन थी, तो आप उसकी एक कंपटीशन थी 15 मार्च को। ओके। मैं गया वहां पे। पहले ग्रुप में डिस्कशन था 6 लोगों का और 6 लोग इंटरव्यू लेने की पैनल थी। मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो 6 लोग थे और हम लोग 6 लोग थे सामने जो ग्रुप में बात करेंगे पहले। उसके बाद इंडिविजुअल हर एक को बुलाकर 2-2 मिनट हाँ बोलने के लिए बोलेंगे कि इस मुद्दे पर अचानक बोलो तुम। ठीक है। तो मैंने वो दिया, ग्रुप का हो गया। उसके बाद इंडिविजुअल आया। तो इंडिविजुअल आया मतलब मैं अकेला था 6 लोगों के सामने। तो मुझे जो मुद्दा दिया उसके ऊपर मैंने बोला और सब मुझे पूछा गया। तो मैंने उसमें ये बात बताई कि मैं गुजरात का प्रवक्ता ऑलरेडी 3 साल से हूं और मैं सैकड़ों डिबेट कर चुका हूं 2-2.5 साल में, कम से कम 100 से ज्यादा कर ली है मैंने। और अब मेरे को 6-8 महीने से नहीं मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे रोका जाता है। तो अगर आप नेशनल लेवल से आए हो तो थोड़ा ध्यान रखना हमारा। अच्छा। तो ये बात भी उसमें से जो बैठे थे 6 लोग पैनलिस्ट हाँ थे जो, तो गुजरात कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट को बता दी उसने। अच्छा। तो गुजरात मीडिया डिपार्टमेंट के नेता ने रात को 11 बजे मुझे फोन किया, 10-11 बजे। अच्छा। कि तूने आज गुजरात कांग्रेस के बारे में ये बोला था कि हम लोग तुम्हें रोकते हैं। मैंने कोई रीजन नहीं बोला कि भाई ऐसा था न वैसा था न, देखो उसमें ऐसा नहीं करता। मैंने बोला हाँ बोला, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं डायरेक्टली। मैंने बोला हाँ बोला, मैंने बोला मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। और ये मुझे लगा है, सिर्फ मैं नहीं हूं, बहुत सारे। You feel that? Of course that. मैं 3 साल से डिबेट करता हूं, मैं सैकड़ों डिबेट कर चुका हूं। 6 महीने से मुझे एक भी डिबेट क्यों नहीं दी जा रही है? जबकि इसकी कंप्लेंट मैंने शक्ति सिंह गोयल से की, मैंने अमित चावड़ा से की, मैंने डिपार्टमेंट के नेताओं से की। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। वो कहते हैं कि ऊपर वाले ने बंद की, ऊपर वाले कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं है। ना वो लिखित में देते हैं, ना वो रिटर्न में देते हैं, ना वो जवाब देते हैं और काम भी नहीं दे रहे। तो और तुम्हें ये कहने वाला कौन था जो लास्ट मैंने कंपटीशन के लिए हिस्सा लिया? उसकी बात भी तो तुम्हारे पास आ गई ना। बिल्कुल। तो अब तुम मुझे भेजोगे कि नहीं भेजोगे अगर मैं टैलेंटेड हूं और मैं पास हो गया तो? या फिर ऐसा ही बोला जाएगा कि तुम सिलेक्टेड नहीं हो? एग्जैक्ट क्या है वो कैसे पता चलेगा? अच्छा, उसका रिजल्ट कब आने वाला है ऐसा कुछ? वो तो नहीं पता है मुझे। लेकिन लास्ट कंपटीशन में भी ये हुआ कि जो सच्चाई थी मैंने नेशनल लेवल के लोगों को बताई ताकि वो बात हाई लेवल पर जाए, हाई कमांड तक जाए, सेंट्रल लेवल तक जाए। तो उसमें से एक चापलूस ने इन लोगों को फिर से बता दी। तो ये हो रहा है ना, मतलब कि आपको रोका जा रहा है। और वो नेता मुझे फोन करके पूछते भी है कि तूने ऐसा बोला था।
अगर उनको पता चल गया कि मैंने ऐसा बोला था तो उनको अपने तक सीमित रखना चाहिए ना। बिल्कुल, ये तो मुझे फोन करके पूछते भी है कि तूने ऐसा बोला था तो मतलब अब तुझे देख लेंगे। एक तो हमने तुझे बुलाया और तू ऐसा बोलता है हमारे, मतलब सच्चाई बोल भी नहीं सकते आप। जो आपके साथ हुआ है वो बोलना नहीं है, आपको चुप रहना है, और ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ये मेरा कल्चर ही नहीं है। बिल्कुल। तो आखिरी मोमेंट बोल रहा हूं मैं, 15 मार्च की कंपटीशन में भी जो मैंने सच्चाई नेशनल लेवल को लोगों को बताई, तो उन लोगों ने भी इन लोगों को बता दी। और ये लोग मुझे फोन करके पूछते भी है कि तूने ऐसा बताया, तो मैंने बोला हाँ बताया, मैंने बता दिया। तो उस पर कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। अब कोई फोन नहीं, कोई ना वो पोस्ट लाइक करते। फेसबुक में सारे नेता है, आप मेहनत करते हो ना सोशल मीडिया पे, एक नेता एक कार्यकर्ता आपकी पोस्ट लाइक नहीं करता है। अच्छा। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में भी पद पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी पोस्ट को 25 लाइक भी नहीं आती है। अच्छा। और मेरे जो लिखे हुए लेख होते हैं वो 1-1 लाख लोग पढ़ लेते हैं। तो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, टीवी मीडिया डिपार्टमेंट, बूथ बनाने के लिए डिपार्टमेंट, वहां पे क्या प्रॉब्लम नहीं है? इतनी सारी प्रॉब्लम है, कैसे कोई काम करेगा? मतलब सही सभी जगह पे कहीं ना कहीं मतलब compromise- आप अपने बलबूते पर काम नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर वो लोग आपको कहेंगे, प्रमोट करेंगे, उनके कहने से आप काम कर पाओगे। क्या यही वजह मानते हैं कि 30 साल से कांग्रेस सत्ता में गुजरात में नहीं आ पा रही है? नहीं, उसके लिए तो आपको खुद को भी बाहर निकल के, और भी कुछ आपने जो SIR की बात की उसकी ही बात कर लेते हैं। ओके। आप मुझे बताओ कितने राज्यों में SIR हो गई? बिहार में हुई, अभी बंगाल में हो रही है, आसाम में तो नहीं की इन लोगों ने, महाराष्ट्र में हुई थी, हरियाणा में हुई थी, हर जगह पे ये लोग चोरी करके जीत जाते हैं। और इसके तो सैकड़ों सबूत भी है। बंगाल में तो एक लिंक भी मिल गया है कि हुमायूं कबीर ने 100 करोड़ रुपए लिए भाजपा से। वो नेता है, वो मुस्लिम नेता, तो वहां के मुसलमानों को डाइवर्ट करने के लिए ममता से, उसकी तो वीडियो लिंक भी वायरल हो गई है। तो आप मुझे बताइए कि SIR जब पूरे देश में हो रहा है और इतने लाखों लोग काटे जा रहे हैं, बंगाल में 27 लाख लोग काटे गए, तो गुजरात में जब ये तुम चुनाव लड़ रहे हो, अभी ये नगर निगम चुनाव के, उसके पहले भी SIR हुई ना अभी यहाँ पे, हमने भी तो सब भरा। तो उसका मतलब कुछ जांच करवाई इन लोगों ने कि पहले लिस्ट में जो थे वो सब है कि नहीं है? क्रॉस वेरीफाइड जो होना चाहिए वो कांग्रेस ने उसके ऊपर। ये 48 वार्ड के जो प्रमुख है वो किसके लिए रखे तुम लोगों ने? सोनलबेन क्या करने के लिए रखी है? अहमदाबाद शहर की प्रमुख। ये SIR हो गया, उसके बाद किसी भी कांग्रेस के नेता ने या कार्यकर्ता ने अहमदाबाद की सिर्फ बात करें, हम सिर्फ अहमदाबाद की, क्योंकि मैं अहमदाबाद का हूं। वैसे तो ये राजकोट में भी है, भावनगर में भी है, नगर पालिका सूरत में भी है, सब जगह पे। मीडिया में तो ऐसी अभी कुछ ऐसी बातें आई नहीं है कि मतलब SIR के लेके स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है या फिर मतलब नहीं, राहुल गांधी ने जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वर्ल्ड लेवल की, और नरेंद्र मोदी पर हर आरोप लगाए थे सबूत के साथ, जिसकी आज तक जांच नहीं हुई। नहीं, मेरी बात सुनो। उसके बाद अमित चावड़ा जब प्रमुख बनकर आए तो उन्होंने थोड़ा बहुत कहीं पर जगह किया था कुछ, और उन्होंने सबूत दिए थे कि यहाँ पे भी गड़बड़ी है। अच्छा। हाँ, दिया था एक जगह पे, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं है। उन्होंने बोला था जैसे राहुल गांधी ने किया ना, तो वो माहौल था, तो उन्होंने भी वो कुछ किसी जगह पे जोशी में उस टाइम पे कर लिया। यस। उसके बाद कितना टाइम हो गया? अच्छा, उसके बाद कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं? आपको कहीं डिबेट में कुछ दिखा टीवी मीडिया में? इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन किया आपको। तो ये SIR में क्या हुआ? SIR के बाद क्या चेंजेस आए? उसका कौन, मतलब भाजपा करेगी उसकी इंक्वायरी कि विपक्ष को करना चाहिए? एक्चुअली सही है कि नहीं है वो तो देखने वो तो विपक्ष का काम है ना। विपक्ष को देखना चाहिए कि ये कामगिरी जो ये SIR भाजपा ने की गुजरात में, तो वो परफेक्ट है कि नहीं है? यस। अरे कहीं मत करो, पहले अहमदाबाद के तुम लोग हो तो अहमदाबाद के 48 वार्ड में हर एक वार्ड के प्रमुख को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, और पुरानी जो लिस्ट है और नया जो SIR के बाद उसको मैच तो करना। किसी ने किया किसी ने? मुझे बताओ। आप मुझसे पूछ रहे हो। मीडिया में तो नहीं है, लेकिन आप ये बूथ लेवल मुझे भी नहीं दिया गया है किसी ने के तौर पे भी नहीं, काम कर चुके मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया। कोई मीटिंग भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की है भाई। क्या बात है? कहाँ बात हुई है? आपके अंदर इंटरनल भी मतलब मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि किसी भी वार्ड के प्रमुख ने मुझे नहीं बोला कि आज मैंने SIR। इलेक्शन है, अभी इलेक्शन का माहौल है, तो क्या आपकी ग्रुप मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो रहेगा नगर निगम का, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, तो कोर कमेटी की मीटिंग होती है, वहां पर टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, उसमें कुछ ऐसा हुआ क्या? तो वो तो पेपर में आएगा ना, मीडिया में आएगा ना। ये लोग तो मीडिया में देते हैं ना सब कुछ। हाँ, ब्रीफिंग तो मीडिया में आता है। हाँ। मीडिया में नहीं आया, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपको कि मतलब ऐसा आपने अगर कुछ मीटिंग अरे नहीं आया है कहीं पे भी, तो आप
ना उसके ऊपर कोई डिबेट हुई, ना उसकी कोई अखबार में यादी आई, ना मीडिया में कुछ रिप्रेजेंटेशन आया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो फिर नहीं हुआ है। ओ, हम सवाल क्यों कर रहे हैं? मान लेने का ना। बिल्कुल। तो आप देखो अब कैसे फाइट करोगे आप? जो बेसिक है वो ही नहीं कर रहे हो आप। और चुनाव के लिए टिकटें बांट दी। मतलब सूत्रों के हवाले से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी पुष्टि तो होती ही है कि यहाँ पर नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद तुमने भी कुछ कुछ जगह पर ये दावा किया था कि गड़बड़ी है गुजरात के अंदर, तो फिर एसआईआर हो जाने के बाद आपने उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया अभी तक? और ये तो विपक्ष का काम है, क्योंकि एसआईआर तो ये लोग करवा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी है, तो उसमें वो परफेक्ट है कि नहीं उसकी जांच तो विपक्ष करेगा ना। राहुल गांधी जी जब आए थे गुजरात में, उन्होंने दौरा किया और सभा संबोधित किया था, उस टाइम पे उनका एक निवेदन था, रेस का घोड़ा और लंगड़ा घोड़े पे दाव लगाने की बात की थी, और रेस के घोड़े की बात की थी उन्होंने। तो क्या लगता है आपको कि अभी जो दाव लग रहा है वो रेस के घोड़े पे लग रहा है या लंगड़े घोड़े पे? देखो, जब मैं आपसे डायरेक्ट जवाब मैं उसका जवाब ही डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। यस, जब अहमदाबाद जैसे गुजरात के सबसे बड़े शहर का प्रमुख ही लंगड़ा घोड़ा हो, या अगर वो महिला है तो लंगड़ी घोड़ी हो, क्योंकि जेंडर के हिसाब से बोलेंगे तो वो घोड़ा घोड़ी हो जाएगी। यस, ठीक है। अगर उसी में कोई ताकत नहीं है, वो काम करने वाले लोगों के डिबेट्स बंद करवा देती है, क्योंकि मुझे तो डिपार्टमेंट के हेड ने ये बोला कि सोनल बेन ने तुम्हारी डिबेट बंद करवाई है। और मैंने ये बात अमित भाई को भी पूछी, तो अमित भाई ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मतलब जो मीडिया के डिपार्टमेंट, जो टीवी मीडिया डिपार्टमेंट है, उसके हेड ने सोनल बेन का नाम लिया, क्योंकि तू सोनल के बेन के बारे में बहुत बोलता है। तो मैंने अमित चावड़ा को भी ये पूछा कि मेरी डिबेट सोनल बेन ने बंद करवाई है, और आपको ऐसा लगता है कि सोनल बेन का कहना मीडिया डिपार्टमेंट के हेड मानेंगे? आपने इतनी और एसआईआर की बात मैंने की। हाँ, तो आपने अब देखो, जब लंगड़ा घोड़ा लंगड़ी घोड़ी की आप बात पूछ रहे हो जो, तो जब प्रमुख ही ऐसा हो तो फिर नीचे की टीम क्या होगी? ओके, अब क्या सवाल ही क्या रह गया कि लंगड़ा घोड़ा और रेस का घोड़ा? बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि ये राहुल गांधी ने इनको बनाया है। मेरा आखिरी सवाल, 30 साल के अंदर कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसका रीज़न अगर जानना चाहे जनता, तो आप क्या बताना चाहेंगे शॉर्ट में? बिल्कुल, कांग्रेस मेहनत करती है, कांग्रेस ने मेहनत की है, कांग्रेस को वोट देने वाले लोग भी है, लेकिन कांग्रेस वो मेहनत नहीं कर रही है जो ये लोग चोरी कर रहे हैं। मतलब ये लोग चोरी कर रहे हैं, ये भाजपा के लोग चोरी करके ही जीत रहे हैं। 156 बंपर वोटिंग, हाँ ये बात भी मैं बताना चाहता हूं। देखो, हर जगह पे बंपर वोटिंग हो रही है। बिहार में बंपर वोटिंग हुई, हाईएस्ट सीट्स मिली। महाराष्ट्र में बंपर वोटिंग हुई, हाईएस्ट सीट्स मिली। देखना, बंगाल में भी अगर चोरी हो गई होगी तो बंपर वोटिंग होगी। 12 साल में नरेंद्र मोदी उपचुनाव भी नहीं जीत पाया वहां पे, तो कैसे बंपर वोटिंग हो सकती है इस बार? तो ये बिल्कुल चोरी कर रहे हैं। तो गुजरात में जो 30 साल से नहीं आई, उसका रीजन ये चोर है। लेकिन कांग्रेस को उसके लिए लड़ना पड़ेगा, एसआईआर पे काम करना पड़ेगा। एसआईआर के बाद कहां जांच हुई कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा? तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हार रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में हाँ सांठगांठ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इतनी नहीं है कि चुनाव हार जाए। मतलब सब जने नहीं, कुछ लोग हाँ, ऐसे हैं, तो मैंने तो सबसे पहले ही बोला कि कुछ लोग दीमक की तरह अंदर रह के भी खोखला करने, हाँ, मतलब इसीलिए अगर कांग्रेस में रखा गया हो, कुछ लोग ऐसे जो बड़े पद पर बैठे हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो गुजरात कांग्रेस में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड नेता है जो पद पर बैठे हैं और जिनका चलता है। ओके। और वो किसको परेशान कर रहे हैं पता है? हमारे जैसे लोगों को। हम इतने घंटे देते हैं, इतना बोल्ड बोलते हैं, हम लड़ते हैं, हम गालियां खाते हैं, हम लिखते हैं, हम पर केस भी हो सकता है, हमें मारने की धमकी देती है, लोग चप्पू दिखाते हैं, और हम इतनी बार जाकर रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हो रहा है हमारे साथ, फिर भी ये लोग नहीं सुन रहे। तो ये कौन से घोड़े हैं भाई? अभी आपने जो आज बात रखी है, क्या ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, चाहे सिटी लेवल हो, तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल, उन लोगों को पता है क्या कि आप? मैंने तो अमित भाई को बताया ना सब कुछ।
मैंने तो शक्ति सिंह गोहिल को बताया ना सब कुछ, ये सब कुछ उन दोनों को पता है जो पहले प्रमुख थे, उनको बताया था मैंने। मतलब यही बात उनको रिपीट already पता है, already और पता मैं है। इसी टोन में बोलता हूं, इसी टोन में, द वे राइट नाउ आई एम स्पीकिंग ऑन दैट नोट, ऑन दैट लेवल आई स्पीक विदाउट फियर, एंड द वे आई एम कंप्लेनिंग राइट नाउ, आई हैव कंप्लेंट टू द शक्ति सिंह गोहिल, और मैंने 2 दिन पहले अमित चावड़ा जी को बोला है ओके कि अगर मुझे मौका मिला और मैं कुछ बोला तो मुझे गद्दार मत कहना, उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। क्योंकि मैंने 25 बार तुम लोगों को बोला कि सॉल्यूशन लाओ, मतलब फिर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रही है, मतलब हाँ, तो फिर मैंने बोल दिया कहीं ना कहीं तो मैं गद्दार नहीं हूं, मैं तो कांग्रेस का ही आदमी हूं, और मैं तो कांग्रेस में ही रहना चाहता हूं, और कोई भी विरोधी ये ना समझे कि मैं कांग्रेस के विरोध में हो रहा हूं, बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं कि ये मेरे साथ हुआ है। मेरा सवाल, अगर ये एक्सपोजर को लेके अगर कहीं से आपको कोई ऑफर आती है तो आपका रुझान क्या रहेगा? मेरे को ऑफर की जरूरत ही नहीं है। मान लो कि मतलब आप कांग्रेस से नाराज है। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं कांग्रेस से। जैसे पारस भाई की बात कर मैं कांग्रेस से नाराज नहीं हूं, ओके, कांग्रेस के कुछ लोगों से। ओके, क्लियर इट आउट राइट नाउ। ओके, आई एम नॉट तो भी मतलब ये बात को लेके अगर कहीं से भी आपको ऑफर आती है तो आपका रुझान क्या रहेगा? आई एम नॉट हैरेस्ड बाय कांग्रेस, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ कांग्रेस, आई विल नेवर लीव कांग्रेस। कांग्रेस गुजरात के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको रोकते हैं, और मुझे रोका गया है, और ये मैंने सबूत के साथ फील किया है। और इस सब बातों की कंप्लेंट हिम्मत भाई पटेल को है, शक्ति सिंह गोहिल को है, अमित चावड़ा को है, हेमांग रावल को भी है, मनीष दोषी को भी है, वो याग्निक बहन, क्या नाम है उनका, अमी बहन याग्निक को भी है, सोनल पटेल को भी पता है। ओके, मतलब शीर्ष नेतृत्व टॉप टू बॉटम सब मैंने सबको बोला है इसी तरह से। ओके, तो अब ये होगा कि या मैं हमेशा के लिए बैन हो जाऊंगा, या फिर वो मुझे एक्टिव कर सकते हैं। तो अगर उनको लगता है कि सही में अन्याय किया है उनको, अगर उनकी आत्मा जिंदा है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत हुआ इसके साथ, गिल्टी फील होता है तो वो करेंगे, अदरवाइज मैं तो ऑलवेज लॉयल ही रहूंगा किसी भी हाल में। मतलब आप कांग्रेस में ही जुड़े मुझे रहेंगे किसी और की मुझे कोई पद चाहिए ही नहीं, मुझे टिकट चाहिए ही नहीं। मैं यहाँ इसीलिए नहीं आया हूं बोलने के लिए कि मुझे कॉर्पोरेशन की टिकट चाहिए थी, वो तो मुझे घर पे देके गए थे। बिल्कुल, मैं आज भी बोल दूं ना कि मैं मेरी वाइफ को खड़ी रखता हूं, अभी भी मुझे टिकट मिल सकती है। घाटलोड़े में कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा है वहां पे। ओके, मैं कभी भी टिकट मिल सकती है। बिल्कुल, तो मुझे टिकट चाहिए ही नहीं, तो मुझे टिकट के लिए तो मैं बोल नहीं। बट द वे आई हैव बीन हैरेस्ड फॉर द लास्ट 8 months, उसके पहले सब कुछ टिप टॉप था मेरे साथ, एवरीथिंग वॉज अल्टीमेट। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं बहुत सच बोलता हूं इसलिए, और मैं मुंह पे बोलता हूं इसलिए, और मैं जवाब देता हूं इसलिए, और मैं बोल देता हूं कि 3 लाख वाले नेता थे आपके पास, तो 6 लाख वाले को लेके आओ, और मैं ये प्रमुख को बोल देता हूं, तो क्या होगा? मेरी हालत तो खराब ही होगी ना भाई, वो तो मुझे पता है। बट मैंने जो भी किया है ना, मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं लूजर नहीं हूं। और मुझे बैन कर देंगे हमेशा के लिए तो भी, और मुझे रखेंगे तो भी, मतलब हर सिचुएशन को लेके आप प्रिपेयर है कि मेरे साथ ये हो सकता है। अब मुझे क्या लूज करना है 55 की एज में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई, आप हमारे साथ जुड़े और इतना बड़ा एक्सपोज किया कि 30 साल से गुजरात में कांग्रेस का वजूद क्या है, और कुछ अंदर के ही ऐसे लोग हैं जो दिमाग की तरह कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस जीत रही है गुजरात में। ये लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, इनको मेहनत करनी चाहिए। और कुछ लोग दिमाग बन के खा रहे हैं कांग्रेस कुछ लोग दिमाग बन के खा रहे हैं, और वो दिमाग ही मुझे भी मतलब लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, आपने सुना कि एक मीडिया पैनलिस्ट जिनको इतना मतलब अरसे फर्श तक उनको पहुंचाया गया, मीडिया पैनलिस्ट तक बनाया गया, और उसके बाद में उनके साथ जो भी हुआ, हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है सूत्रों के हवाले से आती है। और मैंने जो 8 लाख रुपए वाली जो बात बताई वो मेरी उपस्थिति में कॉल आया था, इसीलिए मुझे पता है। लेकिन ये जो सागर भाई ने जो बात बताई वो तो उनके साथ सही में मायने में घटना घट चुकी है। बीजेपी से उनको ऑफर मिली
किसी बड़े नेता के द्वारा कि आपको बूथ के अंदर, बूथ जहाँ पर इलेक्शन होता है वहाँ बूथ पे कांग्रेस का कोई भी इंसान, कोई भी उपस्थित नहीं रहना चाहिए, उसके लिए ऑफर मिली, वो भी केवल 1 लाख रुपए के लिए ना। मतलब हर बूथ पे तुम जितने भी बूथ बनाओ 2000। हाँ, उसके हिसाब से पर बूथ के हिसाब से 2000 रुपये की ऑफर भी आगे आई बीजेपी की ओर से, और कांग्रेस से तो जो मिलने वाला था वो तो मिलने वाला था ही, हालांकि उसमें खर्चा हो जाता है, फिर भी ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिमक की तरह कांग्रेस को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बात शीर्ष नेतृत्व को भी पता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ है गुजरात के अंदर। जो बात सागर भाई ने कही कि जिस तरह से ट्रंप से जो निवेदनबाजी होती है और मोदी कॉम्प्रोमाइज़ लगते हैं, ऐसे बातें बाहर सामने आ रही है, क्योंकि उनकी ओर से कोई जवाब नहीं। रूस से तेल लेना बंद करना है तो रूस से तेल लेना बंद कर दिया, ईरान से तेल नहीं लेना है तो ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। अब तेल तो चाहिए, कहाँ से लाएंगे? तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, ये बात भी सही है। कांग्रेस में यही बात गुजरात में लागू हो रही है, और वाकई में अगर ये जो एक्सपोजर है तो बहुत बड़ा एक्सपोजर होने वाला है। और सागर भाई को मैं वापस बताना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट रिलीज़ होने के बाद आपको सतर्क रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर किसी बात को, छोटी सी बात को बूथ लेवल पे आपको चप्पू दिखाया जा रहा है, तो इस एक्सपोजर को लेके तो कुछ भी हो सकता है। शायद हमेशा के लिए मीडिया पैनलिस्ट से या कांग्रेस से बैन भी हो सकते हैं, या फिर अगर शीर्ष नेतृत्व को गिल्टी फील हुई तो उनको पद भी मिल सकता है। मुझे कोई पद की उम्मीद नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। मैं नहीं, तो मतलब ये मुझे जो काम दिया गया था वो क्यों बंद कर दिया गया? यस, बिल्कुल, वही वापस चालू कर दो अगर तुम लोग सच्चे हो तो। बिल्कुल। तो यही बात है मित्रों कि 30 साल से कांग्रेस सत्ता में गुजरात देख नहीं रही है, और आगे क्या होगा वो तो ऊपर वाला जाने और शीर्ष नेतृत्व। नमस्कार।